करता हूँ लेट हूँ इसके लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों को खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। एक लिंक मिलती है, फिर उसको लेकर भागना पड़ता है, थोड़ा और ढूंढना पड़ता है, इससे कुछ और मिल जाए, खोदते रहना पड़ता है ना। खैर, आपकी आवाज़ सुने बिना नींद नहीं आती। अरे बाप रे बाप, 3 बजे सो गए सर, अब सुबह हो जाएगी, अब क्या सोगे। खैर बहरहाल, आप लोगों का प्यार शर्मा थे। और साथ ही साथ एक निवेदन कि इस लाइव को देखने से पहले लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें जिनको ये लाइव की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को लाइव का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वो परेशान होते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया। पप्पोमिसिल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला कंट्रीब्यूशन आज आपकी तरफ से, वाह क्या बात है। नारायण शंकर रमन जी, धन्यवाद। तो जब तक आप शेयर करेंगे तब तक उस समय को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस्तेमाल इस तरह से होगा, ये वो नंबर है 8770720196 जिस पर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि आपको हमारे लाइव पसंद आते हैं, एनालिसिस पसंद आता है, तो आप यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो बनाएं। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। और सबसे इजी मेथड है पेपाल, सबसे सस्ता भी यही है। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, राइट। 2 यूट्यूब के चैनल हैं, एक नितिन शुक्ला वेरीफाइड, दूसरा नितिन शुक्ला लाइव। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाते ही खटाक से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस डायलॉग बॉक्स में जाकर ऑल को ऑन कर लीजिएगा, यानी ऑल नोटिफिकेशन हो जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात है ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। ये लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, t.me/nshukla। इसको ले जाकर अपने ब्राउज़र में लिखिए, क्रोम, फायरफॉक्स जो भी, और एंटर मार दीजिए, है ना। आपके सामने चैनल खुल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल को। अंदर जाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, आवरली नोटिफिकेशन है, उससे भी नीचे कोई हो तो उसको सबसे फास्ट वाले को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले, सबसे जल्दी आपको खबर मिले। इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम कू शेयर चैट और ट्विटर पर @nshukla इन लिखेंगे तो प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर @नितिन सनातनी पर हम मिलेंगे। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन पर मिलेंगे, पेज मिल जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, कृष्णा स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन शुक्ला नेक्स्ट सीएम ऑफ गुजरात। अब गुजरात जो बनेंगे वो देखेंगे कौन बनता है ना, अभी फ़िलहाल तो कहना बड़ा मुश्किल है। वॉइस लो, ऑडियो नॉट लाउड। ठीक है, इसलिए कहता हूँ आते ही सबसे पहले बता दिया कीजिए ना। प्रफुल्ल जी धन्यवाद। नारायण शंकर मन कहते हैं लोकल्स इन अनदर लाइव चैनल लाइक फेसबुक सर। अच्छा ठीक है, हम उसको ढूंढेंगे सर, है ना, उसको ढूंढेंगे और प्रयास करेंगे आपको सही आवाज़ के साथ। नाउ फाइन, ठीक है। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज़ ठीक है, आवाज़ बुलंद है, आप तक पहुंच रही है। आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए और आवाज़ उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जिन तक हमको पहुंचानी है, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आवाज़ ठीक होना, अच्छी होना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करें, तो शुरू कहाँ से करें? शुरू करें आपकी सेहत से। हम हर बार लगातार आपकी सेहत को लेकर लगभग हमको भी 2 साल हो गए कोरोना को लेकर, हम लगातार आपको कह रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद अक्टूबर का महीना था जब वो वायरल वीडियो था, बहुत ज़्यादा वायरल था। हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि किसी को कोरोना से नुकसान ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग, वोक, हम उन्हें भोक बोलते हैं, भोक लिबरल्स जो है। भोक लिबरल सिर्फ आपके नहीं है, भोक लिबरल बहुत सारी जगह है। और ये तस्वीरें जो है ये फ्रांस से आ रही हैं, बड़ा परेशान कर देने वाली तस्वीरें, ज़रा देखिए इनको। टीयर गैस चलानी पड़ी फ्रांस में। ये एंटी लॉकडाउन या एंटी मास्क प्रोटेस्ट है, एंटी कोविड जो रिस्ट्रिक्शन है उनका प्रोटेस्ट है। अंजुल दहिया जी धन्यवाद, ठीक है। ये उस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये इतना हालत ख़राब है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, ये सब कुछ करना पड़ रहा है। पेरिस, फ्रांस की तस्वीरें, पेरिस, बताइए
तो बड़ा बुरा लगता देख कर कि पढ़े लिखे लोग इतने अनपढ़, इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं, समझ में नहीं आता भाई, हमको तो समझ में नहीं आता। खैर क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज राम राम जय श्री राम करी, किन्हीं लोगों ने गणपति बप्पा मोरिया लिखा। बिल्कुल गणपति बप्पा मोरिया भी, क्योंकि गणपति जी के पूरा चल ही रहा है हिसाब किताब चारों तरफ। तो एक वीडियो गणपति जी के लिए भी हो जाए, एक वीडियो गणपति जी के लिए भी हो जाए। आइए देख लें इस वीडियो को। कोई बात तो भैया क्या दिखाया जा रहा है, ये क्यों हम आपका इतना समय ले रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं ये सब चीज़ें? क्या है ये, क्यों इतना ज़रूरी है? ओहो गणपति जी मिल गए, अच्छा इसलिए ज़रूरी। अब ये क्यों ज़रूरी है वीडियो? ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये वीडियो कहाँ का है। कश्मीर का ये वीडियो, गणपतियार टेम्पल श्रीनगर 31 साल बाद खुला। यहाँ पर 31 साल बाद गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। डॉक्टर राकेश तोशीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए ये हालत है हमारे देश में, हमारी 31 साल बाद, 500 साल बाद मंदिर बन पा रहा है, 31 साल बाद खुल पा रहा है कि पूजा कर पाए। क्या स्थिति है साहब। शक्ति प्रसाद जी कहते हैं सर, व्हेन आवर गवर्नमेंट विल यूज आवर रियल कंट्री नेम भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ भारत नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू आवर कंट्री एज भारत माता। शायद आपको पता नहीं है शक्ति प्रसाद जी, अगर इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है तो हिंदी में भारत सरकार लिखा जाता है। भारत हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं और अब बहुत सारी जगह भारत इस्तेमाल होने लगा है। जैसे पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर मेड इन भारत लिखा होता है, मेड इन इंडिया नहीं लिखा होता है ना। तो ये चीज़ें हैं, राइट। 31 साल लग गए इस मंदिर को खुलने में। 31 साल से बंद था। क्यों बंद था? ये तो भारत के अंदर है, ये तो अफ़गानिस्तान में नहीं है। अफ़गानिस्तान में तो तालिबान अब आया है, अब जाकर वहाँ मंदिर बंद हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कुछ भी संगीत वंगीत नहीं चलेगा। संगीत वंगीत जो लोग गाते हैं उनको पकड़ के गोली मार दी जा रही है, ढूंढ ढूंढ कर। जो कॉमेडी करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर गोली मारी जा रही है। जितने भी इस तरह के वीडियो बनाने वाले लोग हैं, बोले ये हराम है, कुफ्र है। तो हमारे यहाँ तो तालिबान नहीं था, ये तो अफ़गानिस्तान में नहीं है। फिर देखिए, नाम आप चाहे उसका तालिबान रख दें, चाहे नाम आप उसका हुर्रियत रख दें, चाहे कुछ रख दें, असलियत यह है कि मानसिकता एक ही है कि हम आपको आपके मंदिर में पूजा नहीं। पूरे भारत के अंदर, आज नहीं अखंड भारत, ये तो खंडित भारत है, जो अखंड भारत था उसके अंदर भी मुझे बता दीजिए कभी किसी मस्जिद के अंदर रोका गया हो, कोई मस्जिद बंद की गई हो, कोई मस्जिद को तोड़ा गया हो? एक इंस्टेंस नहीं बता पाएंगे आप। 500 सालों में, 1000 साल में, 1500 साल में, मतलब उसके पहले तो था ही नहीं ना। एक इंस्टेंस नहीं बता पाएंगे आप। फिर ये कैसे हो गया? आपको आपके देश में ऐसी हालत क्यों हो गई? ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो जो तालिबान में हो रहा है वो आपके यहाँ तो बहुत पहले हो चुका है। वहाँ अब वो कह, अब हमको लग रहा है अरे बड़ा, सोचिए हमारे यहाँ जब हुआ था तब कैसा रहा होगा। उस समय आपकी मीडिया ने भी ऐसी बेईमानी करी थी जैसी आज तालिबान में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है। रिसीव माई कोवैक्सीन सेकेंड डोज टुडे फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट टू पीएम रिलीफ फंड, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस टू बिल्ड न्यू भारत। प्रमोद कुमार जी बहुत बढ़िया, शाबाश। श्रीन्द्र जी कहते हैं आर्टिकल 1 स्टार्ट्स विद इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, तो इतनी बुरी स्थिति है हमारी अपने ही देश में, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मिटते 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 मिट गई भाई, बचा ली दोबारा से, अभी तो दोबारा लिखी जा रही है अभी आपकी हस्ती। ठीक है, खैर अपने ही देश में पूजा नहीं हो पा रही है।
आइए देखें ज़रा। अरे ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ भाई, ये कहाँ का है? बड़ी अच्छी सी तस्वीर आ रही है, कहाँ की हो सकती है? देखें ज़रा, ये भारत की तो नहीं लग रही। ये पेड़, ये जंगल, पीछे वो जो पीले पीले वाले पेड़ हैं, है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा, भारत का तो नहीं लग रहा। तो कौन है? पैट्रिक हैं। कहते हैं आई मेड अ लिटिल फॉरेस्ट टेम्पल फॉर हिम। विदेशी भी बनाने लगे भारत की गणपति के लिए टेम्पल। हाँ, विदेशी भी बनाने लगे, बस हमारे देश वाले मना करते हैं, बोले यहाँ नहीं बनेगा, ना राम मंदिर बनेगा, ना फलाना मंदिर बनेगा, ना ठिकाना बनेगा, जो है उसको भी तोड़ देंगे। बड़ा गजब की बात है, क्या कमाल की बात है ना। तुषार जी धन्यवाद, है ना, क्या कमाल की बात है। तुषार जी आपका फ़ोन आया था, फिर मैंने आपको फ़ोन लगाया, आपका फ़ोन लगा नहीं, आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था सुबह जब मैंने लगाया तो, है ना। तो बड़े कमाल की बात है कि भाई हमारे ही देश में मंदिर की बात नहीं होती है, नहीं बनने दिया जाता। मंदिर जाने में लोगों को शर्म आती है, विदेशी मंदिर भी जा रहे हैं, भगवान को भी मान रहे हैं, कलावा भी बांध रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, उपनयन संस्कार भी कर रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं। बस अगर कहीं नहीं हो रहा तो भारत के अंदर नहीं हो रहा है। खैर, तब क्या, तो ये चीज़ें चल रही है, आपको देखना है। सर आई कैन कॉल यू आफ्टर दिस लाइव, राहुल। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लाइव के बाद कर सकते हैं ना, अगर मेरी आंखें खुली रही तब तक तो ठीक है। एक और न्यूज़ जो आपके मतलब की न्यूज़ है, जो हमारी सबकी मतलब की न्यूज़। बेसिकली देखो, हिंदुओं को जितने भी जो मुस्लिम्स हैं वो बनिया बोलते हैं। मुस्लिम जितनी भी कंट्री होती हैं बनिया बोलते हैं, बोले बनिया है। क्यों? पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके फॉलोअर्स, जिसके अनुयायी पैसे के पीछे बहुत भागते हैं और भगवान को भी छोड़ देते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसलिए वो न्यूज़ पहले दे देता हूँ, है ना, उसके बाद में फिर बाकी की न्यूज़ चलेगी, ताकि दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, हाँ मेरा पैसा बचने वाला है। पर वो पैसा अच्छा नहीं बचने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी, गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल्स टू कंज्यूमर्स एट फेयर प्राइस। क्या किया है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल टू 2.5%। यदि क्रूड ऑयल मंगवाते हो आप तो 2.5% की, यदि आप रिफाइंड मंगवाते हो यही तेल तो 32.5% की ड्यूटी है। बाकी सारा ठीक है, सोयाबीन ठीक है, सनफ्लावर ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पाम ऑयल समझ में नहीं आता। मैं शुरू से इसके थोड़ा सा विरोध में रहता हूँ पाम ऑयल के, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। खैर, इससे क्या होगा, अब इससे ड्यूटी कम कर दी तो विदेशों से क्रूड ऑयल आएगा, यहाँ पर रिफ़ाइन करके आपको रिफ़ाइंड ऑयल मिलेगा। तो जब रिफ़ाइंड ऑयल मिलेगा, बाहर से आ जाने का संभावना बढ़ जाएगी, तो रेट कम हो जाएंगे। तो अभी रेट ज़्यादा लग रहा है लोगों को, ठीक है। कभी कहते किसान को नुकसान हो रहा है, फिर किसान को अच्छा रेट मिलता है तो कहते रेट ज़्यादा है, समझ में नहीं आता चाहते क्या। फिर दूसरी बात, पाम ऑयल जैसी चीज़ के साथ ब्लेंडेड ऑयल खाएंगे, फिर सेहत ख़राब होगी, कैंसर होगा, फिर कहेंगे कि भाई सरकार फ्री इलाज कर दे। सोचना है, सस्ता बहुत महंगा पड़ता है। मुफ्तखोर एटलीस्ट लाइक करें, कर लीजिए। राजेश जी कहते हैं अरे भैया ऐसा मत बोलिए, लाइक कर लीजिए भैया, सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिनको लाइक नहीं करना उनके लिए ऑप्शन हमेशा से रहता है, वो रिकॉर्डेड वाला देख लें ना। और रिकॉर्डेड वाले भी जब देखते हैं ना, सुबह उठ के आप लोग जब देखते हो तो कम से कम लाइक तो कर लिया करो यार, ठीक है ना। या हम लाइक के लिए भी एक वो देना पड़ेगा, टारगेट देना पड़ेगा। अगर मैं तोड़ पाते तो भारत ना टूटता। अमित मिश्रा जी, नहीं तोड़ पाते सर, हिम्मत ही नहीं है। ठीक है साहब, तो ये चीज़ है, राइट। जिगेश गोसाई जी कहते हैं ओए होए डॉलर। सर थोड़ी देर और रुको, अभी बहुत डॉलर आएंगे, आप टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लो। दे वो रहे हैं, मिल मुझे रहा है, टेंशन आपको हो रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा सर? ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। चलिए, अब आज की बात, जो सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम आए, 15 मिनट से बात शुरू होती है, राइट। 9/11 हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा, वो 9/11 लिखते हैं।
पहले महीना फिर तारीख लिखते हैं। हमारे यहाँ 11/9 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले तारीख फिर महीना लिखते हैं। तो डेट लिखने का फ़र्क है। चाहे 9/11 कह लीजिए, चाहे 11/9 कह लीजिए, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चीज़ वहीं की वहीं रहने वाली है। और क्या है 9/11 का इतना बड़ा बात की हमने कहा कि अनटोल्ड मिस्ट्री। तो अनटोल्ड मिस्ट्री जो है उसको देखें। उससे पहले ज़रा इसको देख लें। ये रहे वो ट्विन टावर्स, सीरीज ऑफ इफेक्ट जरा देख लें क्या हुआ। 8 बजे हवाई जहाज उड़े, ठीक है, एक हवाई जहाज उड़ता है। 8:30 बजे के आसपास ये पता चलता है कि भैया हवाई जहाज जो है हाईजैक हो गए। और 8:46 पर पहला हवाई जहाज इस बिल्डिंग में आके घुस जाता है 93 और 99 फ्लोर पर। दूसरा हवाई जहाज 9:03 पर इसमें घुस जाता है 78 और 85 फ्लोर, 77 और 85 फ्लोर, ठीक है, धमाक से। तीसरा हवाई जहाज जो उड़ता है वो हवा में ही क्रैश हो जाता, हवा में ही उनका झगड़ा हो जाता, जो अंदर जो लोग होते हैं उनसे। अब ज़रा आप देखिएगा, ज़रा जो लोग अंदर होते हैं वो लड़ने लगते हैं। सॉरी, तीसरा हवाई जहाज पेंटागन पे जाता है, पेंटागन पे जाकर गिरता है, और ये रहा पेंटागन का वो हिस्सा जिस पर गिरता है। और चौथा हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। क्यों क्रैश हो जाता है? क्योंकि लोग जो हैं, अंदर बैठे जो लोग हैं, वो भिड़ जाते हैं आतंकवादियों से। ये जो चौथा जो हवाई जहाज था यूनाइटेड एयरलाइंस का नंबर 93, इसमें जितने भी लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर अगर उनकी आत्माएं सुन रही हैं तो आप सबको सैल्यूट है। क्योंकि अगर आप लोग कायर होते, अगर आप लोग दब्बू होते 11 नंबर फ्लाइट और 175 नंबर फ्लाइट के जैसे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस गई थी, तो आप लोग भी हज़ारों लोगों को मरवा देते। आप लोगों ने अपनी कुर्बानी तो दी, क्योंकि ये जाके एक मैदान में गिरा, लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा नहीं मर पाया। आपको कन्फर्म था कि आप मरोगे, आप लड़ लिए, इसलिए आप हज़ारों लोगों को बचा गए। ये जो कायर, दब्बू, वोक लिबरल टाइप के जो लोग थे दूसरी बाकी 3 फ्लाइट्स में, इन्होंने हज़ारों लोगों को मरवा दिया। जब मालूम ही है मरना है, मालूम ही आतंकवादी सामने आ गया, छोड़ेगा ही नहीं, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आतंकवादी है, इस्लामिक आतंकवादी सामने खड़ा है, छोड़ेगा ही नहीं, इसको ख़त्म करना है, ये मन के अंदर आ जाना चाहिए डर की जगह। जो डर के लेणू दब्बू टाइप के लोग, घटिया टाइप के लोग जो होते हैं, उनकी वजह से हज़ारों लोगों की जान गई। उन आतंकवादियों की वजह से नहीं गई, उन्होंने तो अपना जो काम करना था, लेकिन इनके पास ऑप्शन था, ये उनके टेटुए दबा सकते थे, सारे लोग एक साथ चढ़ जाते, हो सकता था वो फ्लाइट क्रैश हो जाती, हो सकता था बच भी जाती, लेकिन कम से कम इतना बुरा हाल ना होता जो बाकी जगह WTC में दोनों जगह जब हवाई जहाज़ घुसे तब हुआ। क्योंकि ऐसा करके दिखाया, एक फ़्लाइट ने ऐसा करके दिखाया, बाकी भी कर सकते थे, बहुत बहुत जय श्री राम, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो डरे हुए बैठे रहे। ठीक है, अब क्या तो ज़रा देख लें आज किस किस प्रकार से इतने सारे जो लोग मारे गए उनको किस किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई। फोटोग्राफ्स के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का ये अनोखा तरीका हमने देखा। ये उन हज़ारों लोगों की फोटोग्राफ्स हैं जो इसमें मारे गए, और किस तरीके से फोटोग्राफ्स को सेट किया गया ज़रा देखिए आप। बहुत शानदार तरीका। ट्विन टावर्स बना दिए इस पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दिया इस पर। When writing any person name in English, we never translate. We worship our country as our mother. Why government of India? Why not government of भारत? शक्ति जी, अपन इस बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे। आज तो 9/11 की बात हो रही है, अपन इस पर बात कर ले, है ना। और ये वाली बात सरकार तक बहुत सारे लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी कीजिए, कोई बुराई नहीं है ना। हमारा पूरा सपोर्ट है आपको, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ हैं सभी का सपोर्ट होगा, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका सपोर्ट नहीं होगा। तो जब ये हवाई जहाज़ इसमें घुसे तब जो मंज़र हुआ बड़ा ख़तरनाक हुआ। तब लोग इस तरह से कूद कूद कर अपनी जान बचाने, सोचिए, इसको मालूम है बचेगा नहीं, आग लग चुकी है, जल के मरने से अच्छा उसने कूद कर मरना सोचा। एक अकेला नहीं है, बहुत सारे कूदे थे साहब, नाम भी नहीं है लोगों के,
जय हिंद, धन्यवाद। बहुत सारे लोग कूदे थे, आज उनके नाम भी नहीं है। कुछ लोगों के नाम आ पाए, कुछ लोगों के नहीं आ पाए। बड़ी ट्रैजिक स्थिति थी, बड़ी खतरनाक स्थिति। पता नहीं कितने लोगों को याद है, कितनों को नहीं है। जो नई जनरेशन है उसको तो पता ही नहीं होगा कि 9/11 क्या हुआ। हम तो बैठे हुए थे, हमको मालूम चला, टीवी ऑन किया तब देखा कि बवाल हो गया। ये देखिए, दुनिया का, अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहने वाला देश, ओफ, यह हाल। पूरी की पूरी सिटी धुएं के गुबार में, कहते ना धुआं धुआं कर दिया, तो वैसे ही धुआं धुआं कर दिया। गजब का, हवाई जहाज भी लगा दिए गए, सब कुछ किया गया, सारे प्रयास किए गए। इट वॉज एक्चुअली अ वॉर ऑन अमेरिका। और ये वॉर किसी और ने नहीं किया था, ये वॉर अल कायदा ने किया था, ओसामा बिन लादेन ने, ऐसा कहा जाता है। यानी ओसामा बिन लादेन कौन? ओसामा बिन लादेन वो जिसको पनाह इसी तालिबान ने दी थी जिस तालिबान से अभी अमेरिका हार कर गया है, वो ओसामा बिन लादेन। क्या बचा खुद ही देख लीजिए। बिल्डिंगें खड़ी थी कभी यहाँ, इमारत बहुत मजबूत थी, कहती मुझे कुछ हो नहीं सकता, नामो निशान मिट गया। बड़ी मजबूत इमारत थी जी। अमेरिकन्स ने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक वैसे ही जैसे भारत में दिल्ली वालों ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। दिल्ली वाले भी ये बोलते थे, दिल्ली है बाबू, यहाँ ये सब नहीं हो सकता। ठीक है भाई। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो हिस्ट्री बन गई आज। उनमें से एक तस्वीर ये रही। इन्हें उस समय पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। बच्चे को खड़ा किया और ये अपनी फोटो लेने में मस्त थे, और इधर पीछे आके हवाई जहाज घुसा। ये फोटो शायद हमेशा के लिए यादगार हो गई। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि क्या चल रहा है। एवरीबडी वॉज बिजी इन देयर वर्क। किसी ने सोचा, कल्पना नहीं करी थी, सोचा नहीं था। स्वराज सिंह जी कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था। पता नहीं सर क्या था, अभी देखेंगे अपन आगे, है ना। इतना बुरा हाल किसी देश का मैं तो नहीं समझता कि हमने आज तक कभी देखा। खैर, सबसे बड़ी बात, डेडिकेशन देखिए आतंकवादियों का। उन्हें मालूम था वो मरने वाले, उन्हें मालूम था सब कुछ ये होने वाला, उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ किया। ठीक है, अब इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है, इन सारी चीज़ों को हिम्मत है मानना पड़ेगा, सल्यूट है ऐसे जवानों को। कौन से जवानों को भाई? काजल सिंह जी को कौन से जवान नज़र आ रहे हैं? तो डेडिकेशन देखिए, कलेजा देखिए। मतलब क्यों बनिया कहा जाता है हिंदू को? पैसे निकालने में भी प्राण निकल जाते हैं। और जब पैसे निकालने में भी प्राण निकल जाते हैं, पैसे के पीछे इतना भागता रहता है, इसलिए बनिया कहते हैं। तो ये काम तो, ऐसे काम तो मतलब वो अपने लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं मालूम नहीं, पर धर्म के लिए लड़ना है। क्यों? अमेरिका बदनाम कर रहा है, कहाँ कर रहा मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका कर रहा है, इसलिए अमेरिका के ऊपर हमला करना तो कर दिया उन्होंने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस हमले से रिलेटेड जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, और उनमें से एक एक जो है वो धीरे धीरे हम आपके सामने लेते हैं। डिड यू नो दीज फैक्ट्स अबाउट 9/11 टेररिस्ट अटैक? पहले तो सबसे पहले ज़रा देख लें कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, 3,000 लोग इसमें मारे गए थे, 6,000 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। ठीक है,
क्लियरिटी यहाँ। सबसे बड़ी बात जो आज तक कभी नहीं हुआ वो ये हुआ था, 343 फायर फाइटर्स इसमें मर गए थे, उनकी जान नहीं बच पाई थी, वो लोगों को बचाते हुए ख़त्म हो गए थे। 343 फायर फाइटर, यानी जितने टोटल फायर फाइटर है ना न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट में, उसके आधे 50% लोगों को बचाते बचाते मर गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए किसी डिपार्टमेंट के आधी आबादी गायब हो जाए, आधे लोग खत्म हो जाए, सोचिए कैसा कैसा अजीब सी बात है। खैर, पचहत्तर घर ऐसे थे जो आसपास थे, 75 फायर हाउसेस ऐसे थे जिनमें से एक ना एक आदमी मरा ही मरा। अब अमेरिका इसको वॉर ऑन अमेरिका बोला, दुनिया भर की चीज़ें बोला, तमाम सारी चीज़ें बोला। क्या क्या हुआ उसको देखेंगे। अब देखते हैं और क्या क्या हुआ। द यंगेस्ट पैसेंजर ऑन द हाईजैक जेट वॉज क्रिस्टीन हैंसन। 2 साल की क्रिस्टीन हैंसन थी, ये यंगेस्ट पैसेंजर थी इस पर, 2 साल की। ठीक है, 9/11 की जब आतंकी हमला हुआ था तो उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। अरे बाप रे बाप, तभी आपके कमेंट ऐसे आते हैं ओम प्रकाश सिंह जी। मैं समझ गया, उम्र का तकाजा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि 1100 लोगों को अरेस्ट किया गया इस कनेक्शन में। 1100 लोगों को, 750 लोगों को पेश किया गया। उन्हें 750 लोगों पे इमिग्रेशन नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है, ये सारे चार्जेस थे। खैर ये सब चलता रहा। 780 लोगों को डिटेन किया गया था, अमेरिका के प्रिजन में रखा गया है ना, ग्वांतनामो बे में, क्यूबा में। ठीक है ना। अब वॉर क्राइम के इनके ऊपर चार्जेस थे। और क्या क्या हुआ? वीक्स आफ्टर 9/11 अटैक, अ सीरीज ऑफ लेटर कंटेनिंग एंथ्रेक्स एंड हाईली लीथल वायरस वर डिलीवर्ड टू न्यूज रूम्स एंड कांग्रेशनल ऑफिसेस इन विच किल्ड 5 पीपल। तो इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। आपने ये सोचा कि उन्होंने एक हमला कर लिया। देखिए हमलावर कितने ताकतवर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक हमला हो गया तो हम शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगे रहे। उसके बाद भी एंथ्रेक्स वाले लेटर्स भेजना, ये भेजना, वो भेजना, याद है जो लोग उस समय के होंगे। उसके बाद एंथ्रेक्स वाला हमला शुरू हो गया था, लेटर्स में एंथ्रेक्स का वायरस भेजना, जो आज आप देख रहे हो ना। इस तरह की बहुत हरकतें बहुत हुई अमेरिका के साथ। बहरहाल सर, नो वन टॉक्स अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस फेलियर इग्नोर्ड बाय यूएस प्रायर टू दिस अटैक। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट प्लान सक्सीडेड। तुषार जी बिल्कुल 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 उस पर भी आएंगे सर। डू यू थिंक इट्स इनसाइड जॉब? सर मैं क्या कहूँगा, बताइए। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-6 साल के लोग थे। खैर, जब ये हमला हुआ तब जो ज्ञान जो दिया उन्होंने, ज्ञान ये दिया प्रेसिडेंट ने, वी विल फाइंड दोज हु डिड इट, वी विल स्मोक देम आउट ऑफ देयर होल्स, वी विल गेट देम रनिंग, वी विल बर्न देम टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। ओके, जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट भैया बड़े जोर जोर से उन्होंने बातें कही। हुआ क्या? नील बटे सन्नाटा। 20 साल बाद क्या हार के गए तालिबान से? $85 बिलियन के हथियार छोड़ के जाना पड़ा। नमस्ते नितिन जी, मेरे लिए 9/11 बड़ी साजिश है अमेरिका की, टेक्नोलॉजिकल लॉजिक के आधार पर यह लगता है। अभी आप लोग खुद समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ सर आपके लिए, है ना, खुद से देखिएगा। ठीक है। कौशल जी धन्यवाद। शिवा ट्राइडन कहते फॉर 9 सितंबर अटैक प्लीज़ वॉच 3-part डॉक्यूमेंट्री नेम फलाना फलाना। थैंक्स टन गुरुदेव, आप अपनी नींद कुर्बान करके हम लोगों को जगाते हैं। धन्यवाद भैया। अब क्या, चलिए इस पूरी एक एक चीज़ को याद रखिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये बाद में बहुत काम आने वाला है ना, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना यहाँ पर। अभी इसका सवाल हो जाएंगे, एग्जाम अभी बाकी है। फायर कंटिन्यू टू बर्न इन लोअर मैनहट्टन फॉर 99 डेज आफ्टर द अटैक। 99 दिन तक आग लगती रही। क्या होता था? डेब्रीज हटाई जाती थी, डेब्रीज हटाते थे, जैसी ऑक्सीजन मिलती थी आग फिर से बढ़ जाती थी। इसलिए फायर फाइटर काफ़ी मारे गए इसमें, है ना। कई सारे काम करने वाले लोग मारे गए और एकदम से बहुत सारी आग निकलती थी। फिर उसको बुझाओ, फिर डेब्रीज हटाया। लाशों वाशों की तो बात भूल ही जाओ आप। 99 दिन तक तो
सिर्फ यही झगड़ा चला था, इसको साफ कैसे करें। सोचिए 99 दिन तक, कितने महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा कचरा साफ करने में। सुपर पावर अमेरिका को, कमाल है भाई, क्या गजब का हमला था। सोचिए 9/11 was my second morning in New York. I saw both towers were burned. Very shocking for me. I remember everything. Never forget. मनु अरोरा जी। मनु जी क्या बात है, आपने जाति धमाका करा दिया, ऐसा मत कीजिए। चलिए फिर क्या हुआ, 1.5 मिलियन वर्किंग आवर्स लगे, 261 दिन लगे पूरी डेब्रिस को हटाने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइड। 261 दिन, लगभग 1 साल। सोचिए लगभग 1 साल। भैया बड़ा स्लो काम है अमेरिका का। लोग तो कहते बड़ा फास्ट काम है, पर अमेरिका का तो बड़ा स्लो काम है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जितना मैंने दिखाया इन सब को याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, समय याद रखिएगा, कितना कितना समय लगा, क्योंकि अभी इनकी बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आज 9/11 की बरसी है, तो सब ने अपनी अपनी बात कही। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको कि लगभग सभी सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया, पार्लर पर भी ये कंडीशन लगाई गई कि आपको दोबारा तब आने देंगे जब आप डोनाल्ड ट्रंप को बैन करोगे ना। डोनाल्ड ट्रंप को सुन न ले दुनिया, बड़ा कष्ट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ कहा, क्या कहा, उनका वीडियो बड़ा भयंकर वायरल है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई अकाउंट नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो ऐसा भयंकर वायरल है कि संभाले नहीं संभल रहा। For the great people of our country, this is a very sad day. September 11th represents great sorrow for our country. Many things were displayed that day, including, most importantly, the bravery of our police, fire, and first responders of every kind. The job they did was truly unbelievable. We love them and we thank them. It is also a sad time for the way our war on those that did such harm to our country ended last week. The loss of 13 great warriors and the many more who were wounded should never have happened. Overall, 250 people were killed in Afghanistan last week, and so many more were seriously injured. We had $85 billion of the finest and most sophisticated military equipment taken from us without even a shot, seriously injured. We had $85 billion of the finest and most sophisticated military equipment taken from us without even a shot. We had $85 billion of the finest and most sophisticated military equipment taken from us without even a shot being fired. The leader of our country was made to look like a fool, and that can never be allowed to happen. It was caused by bad planning, incredible weakness, and leaders who truly didn't understand what was happening. This is the 20th year of this war and should have been a year of victory and honor and strength. Instead, Joe Biden and his inept administration surrendered in defeat. We will live on, but sadly our country will be wounded for a long period of time. We will struggle to recover from the embarrassment this incompetence has caused. Do not fear, however, America will be made great again. We will struggle competence has caused. Do not fear, however, America will be made great again. Do not fear, however, America will be made great again. ओह, बड़ा ज़बरदस्त 1 मिनट 44 सेकंड का इनका ये वीडियो। 1 मिनट 44 सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप उस बात पर मोहर लगाते हुए जो सबसे पहले आपने इस यूट्यूब छोटे से चैनल पर देखी थी, जिसका कि प्रसारण एक मोबाइल कैमरे से होता है, मोबाइल से जिसका प्रसारण होता है, हाथ में लेकर प्रसारण होता है, कोई बड़ा सेटअप नहीं है, सबसे पहले यहाँ बताया। और उस पर मोहर लगाते हुए परेशान हैं, हैरान हैं, और आखिर में कहते हैं अमेरिका विल बी मेड ग्रेट अगेन। अमेरिका को दोबारा से हम फिर से खड़ा करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रंप से चिढ़ते हैं, ईगो बहुत है बंदे में। जो देसी घी बेचता है
असली बेचता है, उसके नखरे अलग ही होते हैं। मैं भी देसी न्यूज़ देता हूँ, असली न्यूज़ देता हूँ, मेरे नखरे ही अलग हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं घमंडी है, अहंकार है, फलाना है, ठिकाना है। वही वहाँ पर भी हुआ, उसका नतीजा अमेरिका भुगत रहा है। जो असली माल बेचेगा वो तो ऐसे ही दम से अकड़ कर ही बेचेगा। जो सच बोलेगा वो खरा रहेगा। वो आपको अकड़ लगेगी, क्यों लगेगी वो आप सोचिए, वो आपका हेडेक है। और जो मीठा बोलेगा ना, हमारे यहाँ बचपन से क्या सिखाते हैं, माँ बाप ने क्या सिखाया बचपन से, जो मीठा बोले उससे बच के रहना, जो कड़वा बोले उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों को ईगो दिख रही थी ना, यार इसमें ईगो बहुत है, इसकी ईगो शांत करनी है, हो गई शांत। हो गई शांत। वो सारे लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो इंडियंस हैं, हमारे भी मित्र उनमें से कुछ हैं जिन्होंने बड़े जम के कहा था ना, नहीं उसमें ईगो बहुत है, जो बीवी से बहुत डरते हैं, फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी का, अपने घर का ट्रम्प पे निकाल रहे थे। तो भाई कोई बात नहीं, आपने निकाल लिया, क्या हासिल हुआ 20 साल बाद? हार। जिस देश में आप लगे हो नाक रगड़ के मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, वो तो पहले ही हार गया आपकी सिटीजनशिप मिलने से पहले ही। और आप तो कहते थे बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत तोपची है, हर चीज़ में पीछे, वैक्सीनेशन में पीछे, तालिबानियों से पिट गए, सब चीज़ में पीछे। खैर, shameless big tech blocking freedom of expression by banning Trump, they show their hypocrisy. cool user अभी रुक जाइए, अभी आपको बहुत गुस्सा आना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई हमारे इस लाइव की, आज के की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रंप सिर्फ इतने पे नहीं रुके, ट्रंप आज न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD वहाँ भी पहुँच गए, लोगों से मिलने पहुँच गए। क्या कहते हैं सुनिए। Right next door, you know you love each other, because I know the blue, we love the blue. I'll say it loud, you know you're not supposed to say that. We love the blue. You're not supposed to say that. We love the blue. Loud, you know you're not supposed to say that. We love the blue. We love the blue. इनकी लोगो है, इनकी जो ड्रेस है, कहते हैं वी आर नॉट सपोज टू से दैट, आई एम नॉट सपोज टू से दैट, बट आई विल से इट, वी लव द ब्लू। ट्रंप NYPD के साथ, ट्रंप फायर फाइटर्स के साथ, ट्रंप ने आज जलवा खींच दिया। ट्रंप आज लोगों के दिलों में, और वहां पर भी लोगों ने बोला वी लव यू, और यहां भी सुनिए फायर डिपार्टमेंट में, फायर डिपार्टमेंट में क्या रहा। ये देश का वो राष्ट्रपति है जिसके ऊपर आरोप लगा था अकड़ू है, अकड़ इसमें बहुत है, ईगो बहुत है, बहुत अकड़ता है, काम करता है, लल्लो चप्पो नहीं करता किसी की। जो काम करता है वो आपकी ईगो शांत करने का ठेका नहीं लिया किसी ने, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे लोग जिनको लगता ना ईगो है, फलाना है, ढिकाना है, फलान है, उन सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो सारे लोग कई बार नुकसान में चले जाते हैं, कई बार अच्छे एम्प्लॉयज़ उनसे छूट जाते हैं, कई बार अच्छे लोगों की संगत उनसे छूट जाती है, क्योंकि जो सही होता है, सच्चा होता है, वो ऐसे ही होता है। इसलिए अमेरिकन्स को आज यहाँ से ये संदेश जरूर पहुँचे, खासकर उन लोगों को पहुँचे जिनको दूसरों में ईगो दिखती। जब आप दूसरे में देखते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती, जरा अपनी तरफ देख लिया करो। आप अपनी बीवी का फ्रस्ट्रेशन तो नहीं उतार रहे कहीं कि उसने डांट दिया सब्जी लेकर आना, वो कल जैसे वो ला रहा था, मुंह में कैरेट दबाया था और हाथ में कैबेज, सांस फूलती जा रही है, फिर बेचारा लेकर जा रहा था। झाड़ू से अगर घर पे पिटते हो तो बात एक अलग है, दूसरे में ईगो मत देखा करो, देखोगे तो नुकसान हो जाएगा। और जो भी लीडर होगा, लीडर हमेशा दमदार और ज़बरदस्त होना चाहिए, हाथ जोड़ने वाला, झुकने वाला नहीं। एक हमारे रोबोट था, आजकल अमेरिका में रोबोट आ गया, तो हमने तो रोबोट से पीछा छुड़ा लिया, 56 इंच के सीने वाले को ले आए, घमंडी को ले आए,
आप याद कीजिए, यही आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा था, ठीक यही आरोप। घमंडी है ये अमित शाह मोदी, घमंडी है, फलाना है, ढिकाना है, नहीं चल पाया, फिर भी जनता समझदार थी, 19 में जिता लाई। अभी फिर से यही आरोप लगेगा दोबारा से। तो भाई ये घमंडी उमंडी छोड़ दो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और हम नहीं कहते ट्रंप के बारे में, हमको कोई ट्रंप से रिश्तेदारी नहीं है, मैं ना मुझे उस देश जाना है ना मुझे बसना है, मेरी टेंशन मत लो। ना मेरा सगा वाला है ट्रंप, वो मुझे तो पसंद भी नहीं करता, वो अमेरिकन के लिए राष्ट्रवादी, बोलता है बाहर के लोगों को बाहर करो, तो भाई हमारे लिए तो नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी जो सही है वो सही रहेगा। क्यों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसामा बिन लादेन की नीस खुद बोल रही। क्या? उसामा बिन लादेन नीस सेज ओनली ट्रंप कैन प्रिवेंट अनदर 9/11। अच्छा, हाँ, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, ब्रेक मारो। आज नहीं कहा, आओ कब कहा? 5 सितंबर 2020। कब कहा? 5 सितंबर 2020। नहीं सुनी इनकी बात तो तालिबान ने ठोक कर भगाया, पीट कर भगाया। सही कह रही थी ये लड़की। मैंने क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, देखिए, गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है। तो साहब अब क्या, वाकड़ वाले लोग पता नहीं कहाँ चले गए। चलो भाई, उसामा बिन लादेन इज सपोर्टिंग ट्रंप, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। खैर, आज सब लोग श्रद्धांजलि देने गए थे, सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। मोनिका लेविंस्की, फेम क्लिंटन, उनकी पत्नी भी थी, तो हमारे बराक ओबामा भी थे। ये शायद कमला भौजी खड़ी है बगल में, या शायद नहीं, ओबामा की वाइफ है। और ये भाई साहब पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं, किस पर चिल्ला रहे हैं। अच्छा, मैं सोचता था ऐसे गंवार हमारे यहीं ठेले वाले होते हैं जो मास्क उतार कर बात करते हैं। अब मास्क के अंदर से भी आवाज़ आती है भाई, मेरे मास्क के अंदर से भी आवाज़ आती है। और इसको पता नहीं क्या हो बड़े भाई को यार, राष्ट्रपति होके क्या मतलब, मास्क लगा रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगी? मास्क लगाएगा तो चिल्ला नहीं सकते किसी के ऊपर, मास्क में आवाज़ रुक जाएगी, हटा के चिल्लाएंगे। अच्छा, मतलब इतने गंवार सिर्फ हमारे होते हैं, मैं ऐसा लगता था। बधाई हो अमेरिका, आपके पास गोरा इतना बढ़िया गवार। आप लोग गवार भी कितने अच्छे रखते हो ना, गोरे एकदम, सूट बूट में, और उसको प्रेसिडेंट भी बना लेते हो। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो भाई, कोई बात नहीं। अब यहां से सीरियस हो जाएंगे। विजय सिंह जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, जन्मदिन है आपका। रॉबिन जी कहते हैं, ट्रम्प latest interview crystal clear thought and true love and dedication towards building US. Why people hate him and love potato John? People John don't understand. देखिए जी, ऐसा होता है ना, वो ईगो वाली बात है। हमारी नहीं सुनते तो मेरा कमेंट नहीं देते नितिन शुक्ला, यू आर नॉट गुड। ट्रंप ने हमारी तरफ हाथ क्यों नहीं हिलाया, उधर से ही चला गया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं भारत में वोट नहीं देते, ऐसे अमेरिका में भी है। बोले उस तरफ हाथ हिला के हम इस तरफ खड़े थे, हमको हाथ नहीं हिलाया इसलिए हम वोट नहीं देंगे। खैर, भुगत रहे हैं, आगे भुगत। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा कार्यकाल निकालना है भाई साहब। आइए, स्लीपी जो, क्या नाम, बिल्कुल सही नाम है एकदम है। तो साहब ये वो बिल्डिंग है जिसमें धमाके हुए, इस बिल्डिंग के धमाके भी देख लीजिए। ये हवाई जहाज आ रहा है, ये आया। At number 2 World Trade Center, right? Ladies and students in the back, we're not ready to die. We're getting bad. I'm on the 83rd now. I don't want to die right now. No. बातचीत चल रही है, मैं 83rd फ्लोर पे मैं मरने वाली हूँ। नो। इसके बाद पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। So you're gonna die. Live, say your prayers. We're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. Now. That's a war. That's what it is. 20 साल बाद आज इस युद्ध के खिलाफ अमेरिका ने घुटने टेक दिए, क्योंकि उनके पास एक कमज़ोर राष्ट्राध्यक्ष है, कमज़ोर नेता, उनका लीडर कमज़ोर है। 20 साल बाद अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। 20 साल बाद
अमेरिका इसमें कोई कुछ हासिल नहीं कर पाया। सबसे मज़े की बात, इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो इसमें लोग कौन थे आपको जानकर हैरानी होगी। इसमें जो लोग थे उसमें अफ़गानिस्तान के लोग नहीं थे, इसमें लोग सऊदी अरेबिया के थे, इसमें लोग और बाकी जगहों के थे। आइए, White House briefing on Osama bin Laden threat, intelligence agencies and domestic law enforcement failed to share crucial information. Post this, the American government attacked Afghanistan, which was base for Al-Qaeda. However, none of the 19 hijackers were Afghan national. एक भी अफगानी नागरिक नहीं था। मोहम्मद अत्ता, an Egyptian, led the group. तो इजिप्ट के ऊपर हमला करना चाहिए, तो उस पर हमला क्यों नहीं किया? अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। अच्छा, सऊदी अरेबिया के थे बाकी, तो सऊदी अरेबिया पे हमला होना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं हुआ। बड़े कमाल की बात है। ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब, मुझे मारा किसी और ने, मैं जाके तीसरे को मारना शुरू कर दूँ। कमाल है। हेयर मोर वाइट्स एफ्रो अमेरिकन्स Hispanics are accepting our tradition and beliefs. We feel ashamed and embarrassed with it. Hindu, go and vote Biden, not Trump. मोहन जी कहते हैं सर recommended coup app to Mr. Trump. राजू जी कहते हैं NRI not citizen, majority are hypocrites. वो सर वो ग्रीन कार्ड ले लेते हैं ना, ग्रीन कार्ड से जुगाड़ हो जाती है। खैर, तो ये जो हमला हुआ इसके बाद क्या हुआ? हमने अभी आपको डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ सुनाई थी, अभी आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप की बात हम आपको आज ही के दिन ठीक 20 साल पीछे ले चलते हैं। 20 साल पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, न्यूज़ पर क्या कहा था, आइए ज़रा सुने। 20 साल पीछे डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ 9 को जब इंटरव्यू दे रहे हैं लाइव ऑन फोन, क्या कह रहे हैं सुनिए। Donald, you're probably the best known builder, particularly of great buildings in the city. There's a great deal of question about whether or not the damage and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes, by architectural defect, or possibly by bombs or aftershocks. Do you have any thoughts on that? Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb. Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable place because that's your foundation. And it withstood that. And I got to see that area about 3 or 4 days after it took place because one of my structural engineers actually took me for a tour because he did the building. And I said, I can't believe it. The building was standing solid and half of the columns were blown out. I mean, so this was an unbelievably powerful building. If you know anything about structure, it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel, the reason the World Trade Center had such narrow windows is that in between all the windows, you had the steel on the outside. So you had the steel on the outside of the building. That's why when I first looked, and you had big, heavy I-beams. When I first looked at it, I couldn't believe it because there was a hole in the steel. And this is steel that was, you remember the width of the windows in the World Trade Center, folks. I think you know, if you were ever up there, they were quite narrow. And in between was this heavy steel. I said, how could a plane, even a 767 or 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through the steel? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steel is on the inside around the elevator shaft. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have. And it was almost just like a can of soup. You know, Donald, we were looking at pictures all morning long of that plane coming into building number 2. And when you see that approach the far side, and then all of a sudden, within a matter of a millisecond, the explosion pops out the other side. Right. I just think that it was a plane with more than just fuel. I think. तो साहब डोनाल्ड ट्रंप उस दिन जो बात बोल रहे थे, उस दिन कहते कि इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैं खुद हैरान हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। कुछ दिन पहले ही
इनका वहाँ जाना हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बहुत बड़े बिल्डर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका बिल्डिंग का भी काम है, कई सारे व्यापार हैं। तो बोले कि जब मेरे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर तमाम सारे मेरे गए थे, उन्होंने दिखाया तो मैं देखकर हैरान था, ये तो बहुत बहुत स्टर्डी बिल्डिंग है, और इन बिल्डिंग के अंदर की तरफ में स्टील होता है, इसमें बाहर की तरफ भी स्टील था, तो ये बिल्डिंग तो गिर ही नहीं सकती थी। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का आज से 20 साल पहले कहना था। और 20 साल पहले उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि बेसमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और ये सब, ये इतना सारा कुछ सिर्फ फ्यूल से नहीं हो सकता, और भी बहुत कुछ है। क्या मालूम क्या है क्या नहीं, आप लोग डिसाइड करेंगे क्या है। सर इधर फेमिनिस्ट पेपर पुशर प्रेसिडेंट हु फेल्स इज ओके, बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट हु डज राइट थिंग यू विल बी अटैक्ड, दे आर नॉट हैप्पी इफ़ यू आर प्रेसिडेंट विद नो बॉल्स। दे आर ओनली हैप्पी इफ यू आर प्रेसिडेंट विद नो बॉल्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अलजबरा, यही हाल है। सो खैर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 20 साल पहले कहा था, ठीक है। कब हमला कब हुआ था? 20 साल पहले 14 सितंबर को प्रेसिडेंट बुश टोनी ब्लेयर से बात करते हैं 3 दिन बाद 10, 11, 12, 13 और 11, 12, 13, 14, 3 दिन बाद बात करते हैं। मलबा आग कितने दिन लगी रही थी? 97, 99, 90 से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा। डेब्रिस हटाने में कितना समय लगा? 250 दिन से ज़्यादा। 3 दिन बाद बात करते हैं किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से, तो आदमी क्या बात करेगा कि मेरे यहाँ हमला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। 3 दिन बाद आदमी क्या बात करेगा? मैं नहीं बोलूँगा, मेरे पास तो इतना मसाला है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन बाद जो कहा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, वो सुनिए, और ये मैं नहीं कह रहा। Recently found my diary for 2001, and it shows that on September 14th, I was in the Oval Office with the president when he talked to Tony Blair, and in the middle of the conversation with Tony Blair about 9/11, George Bush says, we're going to attack Iraq too. The president, when he talked to Tony Blair, and in the middle of the conversation with Tony Blair about 9/11, George Bush says, we're going to attack Iraq too. And in the middle of the conversation with Tony Blair about 9/11, George Bush says, we're going to attack Iraq too. 3 days after 9/11, he tells the British he's going to attack Iraq. Now, Tony Blair was stunned. You could tell listening to the phone call, the British Prime Minister was just completely taken aback. 3 दिन बाद ये बात नहीं हो रही थी कि हमको क्या करना है। 3 दिन बाद ये बात नहीं हो रही थी कि हमको इतने सारा ये हटाना है, आग जो लगी हुई वो हटाना। 99 दिन तक आग लगी रही, 250 से ज़्यादा दिन लग गए कचरा हटाने में। लेकिन 3 दिन बाद जो बात होती है वो हम इराक पर हमला करेंगे। किसी के घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और कोई दूसरे के घर में हमला करने की सोचे, बात कुछ हजम नहीं होती। आपको हजम हो रही क्या? हमको हजम नहीं हो रही। तो कुछ क्या गड़बड़ झाला बाबा, क्या मालूम। 9/11 was joint operation of CIA. Osama was ex-CIA contractor, Gulf War and ISI. Serving ISI chief got $100,000, $1 lakh transferred to one of 19 hijackers. हेमंत जी कहते हैं, it was controlled demolition of towers where in series of termite bombs on each joint are planted with goes off in timed sequence to bring down the building. Whole episode 9/11 very fishy. इसमें कोई दो राय नहीं। सोमनाथ दत्ता जी कहते हैं, sir the building was made of reinforcement steel from outside, so it is not possible for any plane to breach it, and it was all a US planning to invade Iraq and Afghan. ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, आप सबको शक हो रहा है। नितिन जी, मुझे लगता है मोदी पर हमला हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये बात कहाँ से आ गई भाई? तो आप सबको शक हो रहा है। आइए, शक की एक और वजह मैं आपको देता हूँ, वीडियो के माध्यम से, सबूत के माध्यम से।
9/11 का वीडियो, टावर गिरने से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने से 20 मिनट पहले का वीडियो। Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago I was talking about the... More on the latest building collapse in New York. You might... More on the latest building collapse in New York. बिल्डिंग कोलैप्स, ये कह रहे हैं कोलैप्स हो गई बिल्डिंग। अभी आगे देखते हैं। New York, you might have heard a few moments ago I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. It seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened. During this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. The details are very, very sketchy. As you can see behind me, the trade center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and it appears to be still burning. We see these huge... The trade center appears to be very, very sketchy. As you can see behind me, the trade center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and as you can see behind me, the trade center appears to be still burning. We see these huge... मजे की बात देखिए, एंकर जो बैठा हुआ है मीलों दूर, जिसको कुछ नहीं पता। अक्सर एंकर स्क्रिप्ट पढ़ा करते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े एंकर से आते हैं प्रोग्राम में, 1 घंटा पहले आते हैं, कहते हैं लाओ कागज़ लाओ, एक रीडिंग मारते हैं, उसके बाद अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ आ रहा होता है। जो स्टूडियो के अंदर एंकर बैठा है वो कहता है बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। जो मोहतरमा वहाँ दिखा रही हैं थोड़ी दूरी से, वो कहती हैं बिल्डिंग में अभी भी आग लगी हुई है। 20 मिनट पहले ही पता चल गया कि कोलैप्स होने वाली है। इतना गजब का कैलकुलेशन 20 मिनट पहले। 20 मिनट तो बहुत होते हैं, 20 मिनट में तो आग बुझाई जा सकती है। आपको कैसे पता चल गया कि 20 मिनट में कोलैप्स होने वाली बिल्डिंग? बीबीसी, क्या बात, एक बार फिर से सुन लें, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हमको। More on the latest building collapse in New York. You might building collapse, building collapse, building collapse, building collapse, building collapse in New York. बिल्डिंग कोलैप्स, ठीक है भाई, आगे देख लें। Center appears to be still burning. We see the huge center appears to be still burning. Center appears to be still burning. Center appears to be still burning. एक कहता है बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, दूसरी उनकी जो रिपोर्टर है वो कहती है स्टिल बर्निंग। तो स्टिल बर्निंग यानी अभी भी जल रहा है। रिपोर्टर एंकर जो बैठा हुआ वो कहता है कि कोलैप्स हो गई, और इसके 20 मिनट बाद बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, आफ्टर 20 मिनट्स। बड़ा अजीब इत्तेफाक है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कहाँ गड़बड़ हो गई भाई। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। एक वीडियो और लाएं आपको, सारे पुराने, आप पता नहीं पहचान भी पाएंगे कि नहीं। आइए, इनको पहचानते हैं कौन है? जो बाइडेन है। 9/11 से 1 महीना पहले इनका एक इंटरव्यू था चलते फिरते, सुने क्या कह रहे हैं। Hard to sit here and judge the Israeli reaction and be critical of it in light of what happened in the middle of, downtown one of their major cities. I mean, can you imagine that happened in America? Downtown one of their major cities. I mean, can you imagine that happened in America? Happened in the middle of, what happened in the middle of, downtown one of their major cities. I mean, can you imagine that happened in America? इज़राइल के ऊपर जो हम बम धमाके हुए, जो रॉकेट्स दागे गए, उसके बारे में बात हो रही थी, डाउनटाउन के बारे में। कहते हैं ऐसा अमेरिका में भी हो सकता है। And you knew there was an individual who could impact on the possibility of that occurring. What happened in the middle of, downtown one of their major cities? I mean, can you imagine that happened in America? And you knew there was an individual who could impact on the possibility of that occurring. चलिए, वेरी गुड। बहुत सारे इत्तेफाक हैं, बड़े गजब के इत्तेफाक हैं। ऐसे इत्तेफाक तो हमने आज तक नहीं देखे जैसे इत्तेफाक हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल
बिल्डिंग नंबर 7 में CIA और मेयर का सीक्रेट ऑफिस थे, इसलिए इस बिल्डिंग को गिराया ताकि सारे एविडेंस मिट जाए। मे बी, यू नेवर नो, मे बी नॉट। हेमंत शाह जी, क्या मालूम, हम तो सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स रख रहे हैं, फैसला आप लोगों को करना है, हमने नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें। एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि लगातार इंटेलिजेंस के इनपुट थे कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर हमला कर सकता है। ये लगातार इनपुट्स आ रहे थे, लेकिन किसी भी अमेरिकन एजेंसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पुलिस ने नहीं लिया, किसी ने लिया, इसने नहीं लिया, उसने नहीं लिया। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये शायद आज रात को आपको सोने नहीं देगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का है। और ये वीडियो कब का है? ये वीडियो तब का है जब 9/11 हुआ भी नहीं था, 2 महीने पहले का। आइए सुन लें। अब ये कौन है? पता नहीं कौन है, पहले सुन तो लें क्या कह रहा है ये आदमी। 2 हफ्ते पहले क्या कह रहा है, सॉरी 2 महीने पहले क्या कह रहा है। That if there is any terrorism, we know who to blame. The point is, if any terrorism comes, it's from this government. And if there was an outside threat like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s, running the Mujahideen war, and whose family builds all the military bases over in Saudi Arabia right now, and sits on the board of Iridium Satellite. He's the boogeyman they need in this Orwellian phony system. Bloody hell. कुछ समझ में आया क्या बोला इसने? नहीं ना, दिमाग के तार झंझना गए ना, सारे फ्यूज उड़ गए ना। फिर से सुन लेते हैं। That if there is any terrorism, we know who to blame. The point is, if any terrorism comes, it's from this government. And if there was an The point if there any terrorism comes from this government, यानी ये गवर्नमेंट यदि कुछ टेररिज्म लाती है, सरकार लाएगी, तो कहां से आएगा? outside threat like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s, running the Mujahideen, who was a known CIA asset in the 80s, running the threat like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s, like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s. तो बिन लादेन जैसे CIA एसेट, बिन लादेन को CIA एसेट 9/11 से 2 महीना पहले एलेक्स बता रहे हैं। ठीक है, जुलाई 25, 2001। ठीक है, आगे देखें। बिन लादेन से आएगा वो खतरा। और क्या बोलते हैं, जो CIA का एसेट है, यानी CIA का एजेंट है, running the Mujahideen war, and whose family builds all the military bases over in Saudi Arabia right now, and sits on the जिसको CIA ने बहुत पैसा दिया, उसने मिलिट्री बेसिस सऊदी अरेबिया और उसके आसपास बना लिए हैं। board of Iridium Satellite. He's the boogeyman they need. He is the boogeyman they need. ये बलि का बकरा है जो अमेरिका को चाहिए है। In this Orwellian phony system. I want the White House numbers up there now. A big part of this solution, after you research all the government terrorism and check out what I'm saying is true, call the White House and tell them, we know the government's planning terrorism. We know Oklahoma City and World Trade Center was terrorism. We know the Joint Chiefs of Staff wanted to blow up airliners, Baltimore Sun. बाप रे बाप, 25 जुलाई 2001 को इस व्यक्ति ने कहा था, यदि आप इसको रोकना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आप उठाइए फ़ोन और लगाइए व्हाइट हाउस में और उनसे बोलिए, हमें मालूम है कि आप देश के ऊपर टेररिस्ट अटैक कराने वाले हो, हमें मालूम है आप बिल्डिंग्स को गिराने वाले हो, हमें मालूम है आप एयरलाइंस से धमाके करने वाले हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका का नागरिक बोल रहा है, एलेक्स जोन्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये आज का वीडियो नहीं है, 2001 का है। स्नेह शुक्ला जी, धन्यवाद। And tell them, we know the government's planning terrorism. We know Oklahoma City and World Trade Center was terrorism. We know ओक्लाहोमा सिटी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, स्पेसिफिक नाम लिया है WTC का। the Joint Chiefs of Staff wanted to blow up airliners, Baltimore Sun. एयरलाइनर्स ब्लो अप करोगे आप। If you do it, we're going to blame you because we know who's up to it. Or if you let some terrorist group do it, like the World Trade Center, we know who to blame. And you could save the planet. I'm calling it Operation एलेक्स, एक एक चीज एलेक्स जोन्स
एक एक चीज सटीक, एक एक चीज नाम सहित नामजद बुल्सआई, वो भी शायद बड़ा हो जाता है। पिन पॉइंट जिसे कहेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया जाएगा, हवाई जहाज से उड़ाया जाएगा, सब कुछ मालूम था। अमेरिका की जनता से कहा था यदि आप इसको रोकना चाहते हो, यदि इस पूरी दुनिया को रोकना चाहते हो तो इसको बता दो इनको कि ऐसा होने वाला है। हमें पता है अमेरिका ये कर रहा है, सरकार ये कर रही है, और बिन लादेन जैसे गुर्गे से कराया जाएगा, उसका नाम लेके कराया जाएगा। तो ये तो सब कुछ बड़े पहले से आ गया था, सब कुछ मार्केट में पहले से आ गया था। भैया एलेक्स को ढूंढो। एलेक्स कहाँ है? एलेक्स, वोप्स, व्हाट हैपेंड? ओह, अनदर नितिन शुक्ला। ना 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 ना, नितिन शुक्ला इज अनदर एलेक्स, क्योंकि ये तो मुझसे पहले सस्पेंड हो गए। रियल एलेक्स जोन्स, हस्ती मिटा दी साहब, हस्ती मिटा दी। तो भाई तैयार है ना, ये लाइव भी उड़ जाएगा। हो सकता है कल सुबह देखने को ना मिले, हो सकता है चैनल भी पूरा उड़ जाए, देखने को ना मिले, क्योंकि ये वीडियो दिखाना बड़ा पाप है। इन वीडियो को आप कहीं डाल नहीं सकते, अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। बड़ा डर है, बड़ी चिंता है। किस बात की चिंता है? विश्व के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त हिसाब चल रहा है। क्या हिसाब चल रहा है? एक पैरेलल में गवर्नमेंट्स चल रही हैं, वो जो चाहती हैं वही करती हैं। वो अगर चाहेंगे तो आपकी आवाज़ दुनिया सुन पाएगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो दुनिया आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एलेक्स को आप ढूंढ लेंगे, तो एलेक्स ने एक वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर भी मसाला डाला था, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। यू कैन नॉट एक्सेस इट एनी मोर। तो बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं जिसे देख कर मतलब बड़ा कमाल है। सब जगह से लोगों को गायब करना। सर कि राजीव दीक्षित ने यूएस के साजिश के बारे में जब बताया था, ओके, बिन लादेन क्यों बोला नहीं ये यूएस का प्लान है? बोलेगा कैसे? यूएस ने तो भगाया, बोले अब ऐसा ऐसा हो गया, तुम छुप जाओ, कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं, इधर से निकल जाओ। क्या मालूम बिन लादेन आज भी जिंदा हो? आपको क्या मालूम? लाश देखी क्या? आपको दिखाई क्या? ठीक है सर, प्लीज़ गिव दिस वीडियो ऑन टेलीग्राम, इट इज़ एविडेंस बाय द वे आई न्यू IT was a US conspiracy. It was a US conspiracy of US because if there is no war, then US will profit for their defense companies and US companies. सोमनाथ दत्ता जी, हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। इज ही स्टिल अलाइव पूछना चाह रहे हैं बाल मिस्त्री जी। हिंदी में पूछ लिया करो, टेंशन मत लिया करो इतनी, है ना। हाँ बिल्कुल, अभी ज़िंदा हैं, अभी तक तो शायद, बाकी देखेंगे। कल आपके वीडियो क्लिप्स चलेंगे, मे बी नॉट, यू नेवर नो। कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे क्या मालूम। देखिए, जब आप इस तरह के काम करते हो, ये भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं, चाहे एलेक्स जोन्स हो, चाहे कोई और हो, तो ये आप कभी नहीं कह सकते कि कल सुबह आप देखोगे या नहीं देखोगे, या कल सुबह आप रहोगे या नहीं रहोगे। हो सकता है आप बहुत लंबा जीवन जियो, लेकिन शायद आपका नामो निशान, आपका हस्ती मिटा दी जाए। तो ये बहुत होता है। तो बिग टेक कंपनी ने भाई अपना कमाल दिखा दिया, ट्विटर ने अपना कमाल दिखा दिया, ट्विटर ने हमारे साथ भी कमाल दिखा दिया, गायब कर दो। तो ये है साहब 9/11 की थ्योरी। तो शाह जी कहते हैं, सर USNSA of 2001 herself doubting what Biden admin call can really do against China with Taiwan. सही बात। देखिए क्या होता है, वक्त बताएगा। चलिए, नहीं अभी तक तो नहीं मार पाए, क्योंकि एलेक्स बहुत फेमस हो गए। तो इसी फेमस होने के कारण ही उनको ट्विटर से और तमाम सारे प्लेटफॉर्म से उनको बैन किया गया। तो जो सच बोलता है, जो सच्चाई सामने रख देता है, इन झूठे मक्कारों की, बेईमानों की, उसके साथ ये होता है। और 20 साल बाद क्या हुआ? 20 साल बाद क्या स्थिति बनी? हम कहते हैं सब कुछ झूठ है, हम एक भी चीज़ को उसमें सही नहीं मानते। हमें तो ये बता दीजिए, ये $85 बिलियन के हथियार, मैं नहीं कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहा है, एक्स प्रेसिडेंट कह रहा है
कि आप बिना एक भी गोली चलाए तालिबान ने आपसे जीत लिए। $85 बिलियन के हथियार। कैलकुलेट कीजिएगा कितने होते हैं, कोई बताएगा कितने हो रहे हैं? भारतीय रुपयों में कितने करोड़ के हो रहे हैं जरा बताना। बिन लादेन की फैमिली और बुश की फैमिली पार्टनरशिप में है या थे, तब बिन लादेन का मरना नामुमकिन है। हेमन शाह जी। नितिन जी प्लूटोनियम से खेल रहे हैं। शिव ट्राइडेंट जी, ऐसे ही कह सकते हैं सर, ऐसे ही हो रहा है कुछ। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब आपको समझना है। 6 लाख करोड़ रुपए हुए, ठीक है, 6 लाख करोड़ है। अंदाज़ा लगा लो क्या क्या आ जाएगा। अपन ने ये कितने के लिए, इसकी डील कितने की है, क्या नाम है, जो राफेल लिए, ये डील कितने की है, बाकी की डील कितने की है, ज़रा बताना यार। कितना कितना क्या क्या हो सकता है, कितनी बंदूकें आ सकती हैं, कितना गोला बारूद आ सकता है, कितने टैंक आ सकते हैं, हिसाब लगाइएगा। 6 लाख करोड़, बाप रे। तो ये स्थिति है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि देश के अंदर और विश्व के अंदर चल क्या रहा है। 1 लाख करोड़ भी नहीं है राफेल जैसी चीज़। सोचिए बंदूक टैंक कितने हो जाएंगे, हिसाब लगाना मुश्किल है। इतना सारा असला छोड़ दिया कि कोई दुनिया का आदमी वहाँ जा ना सके। कमाल के लोग हैं भाई, कमाल के। खैर, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चलती है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है जो लोग सफ़ेद कपड़ों में हैं वो, उनके दिल बहुत काले हैं अंदर से। ये जो दिखने में बड़े अच्छे हैं, इसकी ईगो नहीं है। हाँ, ईगो नहीं होगी। ये अच्छा बोलता है, ये झुककर नमस्ते करता है, मालिक भाई लागू ऐसे करके बात करता है, करेगा ना, क्योंकि अंदर गड़बड़े हुआ, अंदर से उसका दिल काला, अंदर बहुत कुछ उल्टा सीधा, बहुत कुछ उल्टा सीधा चला रहा है। जो सही होगा वो स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ और दबंगी के साथ बात करेगा। उसकी आवाज़ मिमियाती हुई धीमे से नहीं होगी कि आपको सुना या नहीं सुना, उसकी आवाज़ बहुत तेज होगी जो सबको सुनाई देगी। दुनिया को कभी भी ईगोइस्टिक लोगों से, खरे लोगों से नुकसान नहीं हुआ। दुनिया को हमेशा जब नुकसान हुआ है तो चापलूस, झुकने वाले, अच्छे व्यवहार वाले लोगों से हुआ है। इस अच्छे व्यवहार वालों ने हमेशा दुनिया का नुकसान किया, इसको याद रखिएगा। हल्कस का कनकन की गुगा हो गया जैसे हमारे वैज्ञानिक। नरेश कुमार जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्थिति है। कमलेश जी कहते सर वेरी सुपर वर्क, गुड एनालिसिस, आई एम लुकिंग फॉर एवरी डे योर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा चुभेगी सर, पता नहीं मेरी आवाज़ चुभेगी या वो मुझे कुछ चुभा देंगे, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल काम इसी प्रकार जारी रहेगा। काम नहीं रुकने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए खैर, ये तो हुई 9/11 की बात। अब आज की बात कर लें तो पुरानी बातें हो गई, छोड़ दो इनको। अभी किसी ने बोला 9/11 को 1 घंटा क्यों दे रहे हो, 9/11 बंद कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, नेता सही चुनना कितना आवश्यक होता है। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। मेरे मन में एक सवाल आ गया बैठे बैठे, सुन लीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, बहुत काम का सवाल है। इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि अटैक अमेरिका ने खुद ने कराया, पता नहीं कराया नहीं कराया। लेकिन भारत में भी कुछ लोग अच्छा बोलने वाले, घमंडी नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह। नरेंद्र मोदी बहुत घमंडी है, एक भी हमला नहीं हुआ आतंकवादी हमला। नरेंद्र मोदी बहुत घमंडी है। जो अच्छे लोग थे ना, झुककर बात करते थे, सर नमस्ते, मैं आ गया आप लोगों की सेवा में, उनके समय में हमला हो गया था। हमलावर कलावा पहनकर आया था। अच्छा, सवाल ये उठता है जो अमेरिका में हुआ था 9/11, क्या वो भारत में भी हुआ था? बड़ा मैच करती है 11/11। क्या भारत में भी यही हुआ था? क्या भारत में भी फ्री पैसेज दिया गया था? अगर आपको इसका जवाब सुनना है तो इसके जवाब के लिए आप चैनल पर जाइए और कर्नल पुरोहित का वीडियो ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। दोनों एपिसोड देख लीजिएगा मेहनत करके, आपको उसमें जवाब मिल जाएगा।
चप्पल चाटने वाले जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन पावर पार्टी कंपनी में ऊपर पहुंचेंगे तो समझ लेना वो नाश ही करेंगे। प्रमोट लीडरशिप, एब्सोल्युटली प्रमोट लीडरशिप। ठीक है, तो उस एपिसोड को देख लीजिएगा, उन 2 वीडियोस को देख लीजिएगा, कर्नल पुरोहित मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, मालूम चल जाएगा। इससे भी धमाकेदार एनालिसिस उन दोनों वीडियो में है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो देख लें, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है ना, क्योंकि जो पर्दे के पीछे होता है आपको नहीं दिखता, उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा मतलब एनालिसिस का ये नहीं है आए बड़बड़ करिए और चले गए। हमारा मतलब एनालिसिस का है सबूत के साथ उंगली रख कर पढ़ाना और आपको दिखाना, ताकि आपको विश्वास हो सके और आप अपने मन से एनालिसिस करें। हम आपके मन में कुछ नहीं डालेंगे, हमारा बस इतना सा काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है बड़ा आसान काम है, हम कहते बहुत आसान काम है, बहुत आसान है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैंडल्ड बाय यूएस डीप स्टेट, मैजेस्टिक 12 टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम एलियन, हार्ड टू बिलीव बट हाइपोथेसिस इज ट्रू, मे बी नॉट। जोशी जी क्या कह सकते हैं? हेमंत शाह जी 26/11 मुंबई अटैक, एब्सोल्युटली सर, मैंने कहा ना 11/11 बड़ा मैच करता है। तो 26/11 को यदि जानना है तो कर्नल पुरोहित वाला एपिसोड ज़रूर देख लेना, बड़ा धमाकेदार है। और आज से कितने साल पुराना है? शायद 5-6 साल पुराना है। जब वो जमानत मिली थी तब का है। सर ऑलवेज गुड एनालिसिस, मोर देन 6 लाख करोड़ ऑफ करप्शन इन कांग्रेस regime फ्रॉम 2004 to 2013 बट नो वन पनिश्ड टिल डेट। शक्ति प्रसाद जी, चलिए मैं गिना देता हूँ, आइए शुरू करते हैं। कोल घोटाला 5 लाख करोड़, आपने 6 लाख करोड़ की बात करी। थोरियम घोटाला 11 लाख करोड़, और इंपोर्ट घोटाला 35 लाख करोड़। अभी तो उसकी बात ही नहीं करी हमने, अभी उसकी बात करेंगे। ये बिग टेक कंपनीज तभी तो आई थी, इनके हिसाब से कानून तभी तो बने थे। बहुत है सर, बहुत है जो आप सोच नहीं सकते। Sure, you are making documentary every 24 hours. It's mind-boggling. People love to live in the heaven of ignorance. Islam communists just promise them heaven. Deep all जी, बिल्कुल। चलिए साहब, I am like you since childhood. Whatever I have predicted in my personal and professional life always came true. But still I am egoistical and hateful. रॉबिन जी ऐसे ही होता है। चलिए, अरे निकम्मो काफिरों लाइक करो। अरे लाइक नहीं किया अभी तक? अरे यार इतनी देर रामायण सुन ली, लाइक नहीं किया, ऐसा मत करो। कर्नल पुरोहित सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड एंटायर नेटवर्क ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, इसलिए और स्कैमग्रेस ने उनको और साध्वी प्रज्ञा को निशाना बनाया। सर वो तो पूरा आपको तभी देखने को समझ में आएगा जब एक बार आप वो एपिसोड देखेंगे ना। आप बोलें तो कल रीरन कर देंगे हम उनको, याद है सर। लेकिन आज ही की तारीख को एक और घटना घटी अमेरिका में 1893 शिकागो, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, एक भगवाधारी युग पुरुष। देखिए, 2 धर्म, 2 विचारधाराएं, एक ने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द वर्ल्ड और एक ने धमाका करके दुनिया को जगाया। तो 2 जगाने के अलग अलग तरीके हैं। 26/11 attacks are planned because just before the attack, central government withdrawal, the West Coast surveillance is detailed in book. Let me say it now. सोमनाथ दत्ता जी, इस बात को मैं उस लाइव में बोल चुका हूँ आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, जितना भी समय होगा। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। सबूतों के साथ उस समय भी दिखाया था, कसर तब भी नहीं छोड़ी थी, तब भी कागज लेकर बैठा था। जब से मैंने ये काम शुरू किया है, हमेशा सबूतों के साथ उंगली रखकर पढ़ाकर। ठीक है, खैर, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगता है? आपको हमारा काम कैसा लगता है? आपको हमारा लाइव कैसा लगता है? आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं? अगर लगता है अच्छा काम कर रहे हैं तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। भारत के भारत सबसे सिंपल मेथड, सबसे ईजी मेथड, paypal.me नितिन शुक्ला GWL। ठीक है, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, t.me/nshukla। ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की बात करें। ना इतनी जल्दी नहीं सर, ऐसे कैसे जल्दी हो जाएगा?
लोग लाइक करना भूल जाते, तो हमने कहा जब लाइक करना भूल जाते तब तक हम उनको याद दिला दें। आज क्या हो रहा है, आइए आज देख लें क्या हो रहा है। आज कोई बदलाव आया। रुचि अग्रवाल कहते हैं फैबुलस एनालिसिस सर, प्लीज एक्सेप्ट माय कंट्रीब्यूशन फॉर गोल्ड मेंबरशिप। धन्यवाद रुचि अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए ज़रा देखें। ये कुछ चला और ये कुछ चला, और क्या होता है देखें ज़रा। और ये चला, और अब ये बीच रास्ते में भड़ाम होने वाला है। There you go। तो साहब आयरन डोम आप देख रहे हैं, और आज का देख रहे हैं, अभी का देख रहे हैं, 11/9/2021 का देख रहे हैं। डेट दिखा दूं, बहुत सारे लोगों को डेट नहीं दिखेगी। 11/9/2021 का देख रहे हैं, 1 बजे का देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इजराइल में फिर से धमाकेबाजी शुरू हो गई, और क्या हो गया इजराइल में, क्या चल रहा है उसको भी देख लें। आइए इजराइल पे रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन कल क्या बताया जाएगा? कल ये बताया जाएगा कि अरे रे रे जिहादियों पर हमला हो गया। जिहादी आज इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं, कल बताया जाएगा जिहादी पर। वाई आर यू ब्लेमिंग अमेरिका? मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मेरा काम है सबूत दिखाना। मैंने अभी तक बोला कि अमेरिका ने ऐसा किया, अमेरिका ने ऐसा किया, मैंने तो सबूत दिखाया। आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ब्लेम हो रहा है, सच आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है कि अमेरिका ब्लेम हो रहा है, तो आप सोचिए, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ शुरू हो गए साहब? आइए साहब, ये रेड अलर्ट आ गया, अभी भी यही हाल है। 1 2 3 4 5 6 7 जगह रॉकेट से हमला। अब कल रोएंगे कि अब्बा ने हारमोनियम बजा दिया, तो अब्बा को क्यों छेड़ते हो कि अब्बा हारमोनियम बजाए? नहीं, अच्छा नहीं, बहुत ही बेहतरीन। ईमानदारी ये दिल से नहीं आत्मा से भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, तो कल अब्बा और हारमोनियम चलेगा। अब देखें भैया क्या चलता है। अब्बा हारमोनियम, कल लोग रोएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, खेलने दीजिए। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ। ब्लूफेस कम्युनिस्ट इन डिनायल मोड। देखिए सारा करा धरा तो कम्युनिस्टों का ही है। अभी भी जो कम्युनिस्ट सरकार बैठी है वही सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। और अभी आप जो 85 बिलियन डॉलर्स के जो हथियार हैं उनका जब आप देखेंगे हिसाब किताब, तब आपको समझ में आएगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है अमेरिका ने जो किया है। खैर चलिए देश आ जाएं, स्वदेश आ जाएं। कैसे आएँ? अमेरिका में बैठे हैं, इजराइल में बैठे हैं, हवाई जहाज़ से आना पड़ेगा। चलो हवाई जहाज़ से आ जाते हैं। कृतज्ञता क्या होती है ये हवाई जहाज़ में बैठकर भी समझ में आ जाता है। नीरज चोपड़ा का सपना पूरा हुआ, बोले माता पिता को प्लेन में बैठाया, आज मेरा सपना पूरा हुआ। क्या बात है भाई, इसे बोलते हैं कृतज्ञता। अपने कुछ मित्र यारों को भी लेके गए, माता पिता को हवाई जहाज़ में बैठाया, फ़ोटो वोटो खिंचाई। दे आर मोर देन हैप्पी, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं वाकई में। हर बच्चे का सपना होता है हवाई जहाज़ में बैठे। भारत में हवाई जहाज़ में बैठना अभी भी बहुत बड़ी एक लग्जरी है। गोविंद विकारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खैर एक सपना पूरा हुआ, अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देखकर। आज राहुल गांधी जी ने भी लिख दिया, बोले अच्छा लगता है, इसे पढ़ के अच्छा लगा। मैंने कहा कमाल लोग हैं यार, ये तो बर्थडे केक भी हवाई जहाज़ में काटते थे, इनको काहे का अच्छा लगना है। खैर आपके लिए एक अच्छी खबर और वो खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को अब मिलेगी भस्म आरती में शामिल होने की अनुमति। पहले भस्म आरती में आप शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन अब भस्म आरती में शामिल होने की अनुमति आपको मिलेगी। ठीक है, ये एक बड़ी खबर है उन श्रद्धालुओं के लिए जिनका बहुत विश्वास है, जो लोग अक्सर आते रहते हैं। खासकर गुजरात के लोग बहुत आते हैं, महाराष्ट्र के लोग बहुत आते हैं महाकालेश्वर मंदिर पर, है ना। उमेश शेट्टी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ लोगों का सपना था हवाई जहाज के टायर बढ़ना ही, ऐसा मजाक अपन को नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए बहुत मुश्किल परिस्थिति में रहे होंगे वो लोग, लेकिन उसके बाद भी माने नहीं ना। खैर 26/11 को इंडिया, हाँ बिल्कुल वो सब कुछ है सर, उसमें सब कुछ है। छात्राओं का हंगामा, भागलपुर के अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल का मामला, तालिबानी आदेश, हमें हमेशा बुर्के में रहने को कहती हैं, गालियां देती हैं। भैया लड़कियां बड़ी परेशान हो गई, अधीक्षिका को हटाया जाए, तालिबानी आदेश चल रहा है। सब मुस्लिम लड़कियां कहती है भैया हमको बुर्के में रहने के लिए बोल रही हैं, हमेशा बुर्के में रहो, बुर्के में नहीं रहना चाहती। तो मैडम ने शायद सोच लिया होगा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं भारत है, यहाँ पे तो विरोध हो जाता है। खैर और भी बहुत कुछ हो रहा है, लोग कुछ लोग अभी भी नहीं सुधर रहे। कितने कानून बना लो लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। आइए जरा देखें क्या चल रहा है। पहले शादी हुई मेरी, तो वहाँ पे हम जाके हमको पता चला इन्होंने वहाँ शादी कर चुके थे, उनके 2 बच्चे भी हैं। फिर मेरे को मारने पीटने लगे, कहीं चलो अपने घर पर उनको छोड़ दो। वहाँ पे मैं झूठ मूठ का साइन सब मेरा करवा दी, फिर तलाक दी जैसे। फिर मोबाइल पे हमको 3 तलाक दे दी था। फिर कहीं दहेज लेके आओ, उनको खाने पीने का दिक्कत होती थी, जला दी था हमको। और कहीं 50,000 रुपया, एक गाड़ी, सोने की चैन मुझे ला के दो, तब मेरे घर पे आना, वरना मेरे घर पे मत आना। जानकारी कैसे हुई कि उनकी शादी हो गई? वहाँ पे किसी लड़की ने मेरे को बताया था। बताया जी? क्या उसकी महिला से आप मिली हो जिससे उनकी शादी हुई? जी वहाँ पे हम मिले भी, उन्होंने सारी बात बताई। उनके 2 बच्चे हैं, तलाक हो गया, उनके साथ शादी हुई है, 2 बच्चे हैं उनके साथ। फिर 3 महीने हमको वहाँ पे रखे, फिर कहीं चलो तुमको हम घर छोड़ दें। तो सब 3 बार पहले से शादीशुदा थे, शादी कर ली, 3 बार तलाक 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 बोला, बोले चलो टाटा बाय बाय निकल लो। बहरहाल ठीक है, लखनऊ में मोहतरमा को दिक्कत हो गई भाई। खैर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, फ़ोन पर ही बोल दिया तलाक, 3 बार तलाक तलाक तलाक। बढ़िया है, सही है, ये अलग ही चल रहा है। शुक्र मनाइए कि तलाक बोलकर छोड़ दिया, शुक्र मनाइए कि बुर्का पहनने की ज़बरदस्ती करी, नहीं तो इनके जैसे होते तो कांड कर देते। कहते हैं बहन को जन्नत भेजने के लिए कत्ल करना जरूरी लगा। तालिबान से भी भयावह दृश्य मेरठ के सरधाना में। क्या ब्रेन वॉश्ड है, बहन को जन्नत भेजना है, बाप रे बाप, जन्नत भेजने के लिए कत्ल कर दिया बहन का। कमाल आदमी भाई, कि क्या लोग हैं भाई, कहाँ से कमाल के लोग हैं भाई। बच गई, 3 तलाक कह के छोड़ा, नहीं तो कांड कर देती। खैर बहरहाल अब इसमें पुलिस से भी उम्मीद करें तो जहाँ योगी बाबा वहाँ तो उम्मीद कर भी लो, बाकी जगह तो उम्मीद करना बेकार है। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी पुणे में केस हुआ था, अब पालघर में हो गया, बैक टू बैक केसेस हो रहे हैं गैंग रेप के, और ब्रूटल गैंग रेप के। मुंबई में भी हुआ, वो भी मर गई बेचारी जिसका हुआ था। उसके बाद तुर्रा देखिए साहब, कांट बी प्रेजेंट एवरीवेयर। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ऑन साकिनाका रेप टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग गणेशोत्सव। कहते हैं हम हर जगह थोड़ी बैठ सकते हैं, हर जगह थोड़ी हो सकते हैं, हो रहा है रेप तो हो, हम क्या करें भैया, हम नहीं कर सकते। भाई साहब कुर्सी से इस्तीफा दो ना, हर जगह थोड़ी बैठना होता, हर जगह पुलिस के जवान काम करते हैं। अगर आप इस लायक नहीं हो, नालायक हो, तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सिंपल सी बात है। कौन कह रहा है आपसे कुर्सी पर बैठने के लिए? खैर उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बात कर लें, बात हो ही रही है तो। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृतियों को समर्पित होगा विधि विश्वविद्यालय। सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विश्वविद्यालय बन रहा है, प्रयागराज में बन रहा है। प्रयागराज का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत करीबी रिश्ता था, गहरा संबंध था, तो उनकी स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए उनकी समर्पित होगा। ये विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी। मुस्लिम से रोटी रोजी चलानी है तुम्हारी, तुम भी सुदर्शन वाले की तरह हो। परवेज़ आलम जी, अच्छा परवेज़ भैया एक बात बताओ यार, सही किया उसने मार दिया अपनी बहन को? जवाब बस इतना सा दे दो मुझे। सही किया उसने 3 तलाक दे के पहुँचा दिया। अगर आपकी बेटी को कोई 3 तलाक कर फ़ोन पर दे के और घर बैठा दे तो कैसा लगेगा? इस बात का जवाब दे दो। ऐसी बेवकूफ़ी कोई समझदार आदमी तो नहीं कर सकता कि बहन को जन्नत भेजना तो मर्डर कर दो। ये सही हुआ क्या? इसका जवाब दे दो भाई। जितने भी मुसलमान यहाँ देख रहे हैं जवाब दे दें इस बात का। आपको लगता है सही है? अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, हमको क्या करना है? तुम्हारी बहन तुम 100 बार और काटो, हमारा क्या जाने वाला है? हम तो ये दिखा रहे हैं ऐसी बेवकूफ़ी में मत पड़ो।
फिर भी नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, गाली वाली कोई नहीं देना भाई। अमृतवीर सिंह जी कहते गलत किया, ये अलग नाम रख के आए थे क्या भाई असलम भाई? ये अमृतवीर सिंह नाम रख कर आए हो? मुसलमानों से पूछा? इसलिए कहता हूँ असली आईडी से आया करो, पता नहीं चलता। खैर आइए और ज़रा देख लें और क्या क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या चल रहा है? लोग कह रहे साहब एमएसपी भाई एमएसपी बढ़ा दिया, तो कहते खरीदारी कहाँ होती है एमएसपी पे? लिटिगेट साहब कमाल हो गया। तो 2007 से 2012 में कितनी ही खरीदारी हुई थी? 52,131 करोड़ की। 2012 से 2017 में कितने की हुई थी? 95,215 करोड़ की। ठीक है, 5 साल 52,000 95,000। योगी जी के 2017 से 2021 में कितनी हुई? 1,45,000 करोड़। तो जो लोग ये कहते हैं ना एमएसपी सिर्फ बोल देने से क्या होगा, उस पर तो माल खरीदा ही नहीं जाता, तो भाई माल खरीदा भी जाता, पेमेंट भी किया जाता है। 1,45,000 करोड़ रुपए का पेमेंट खाते में गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यूपी की बात हो रही, यूपी की और बात कर लें। कोई आया नहीं, जवाब नहीं आया दोबारा से, सही हुआ गलत हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम तब तक आगे बढ़ते हैं। इनके आइकन कौन है? इनके आइकन ओवैसी साहब हैं। हो ओवैसी साहब से पूछिए। विनायक पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओवैसी साहब, अरे इनकी बात नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये सब लोग आपको बेवकूफ बनाकर आपका वोट ले गए। यूपी चुनाव तिरंगे का अपमान करने के आरोप में ओवैसी की बड़ी मुश्किलें, दर्ज हुई एक और एफआईआर। योगी जी कल भी कर दिए हम पर, दर्ज कर दिए हम पर एफआईआर। योगी जी हम पर लाद दिए एक और एफआईआर। भाई योगी जी धीरे धीरे ऐसा मत कीजिए, बहुत दिक्कत है भाई। एफआईआर पे एफआईआर होती चली जा रही है, बहुत दिक्कत है भाई। खैर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में बहुत चक्कर लगा रहे हैं, एफआईआर कितनी भी कर लो। क्यों लगा रहे हैं? कुछ कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? आइए देखें। 1994 में पहली बार हैदराबाद में विधायक बने और 2004 में पहली बार लोकसभा के लिए सांसद। ओवैसी हैदराबाद की उस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैं, जिसके बारे में 7 साल पहले अगर कोई ये कह दे कि ओवैसी की पार्टी हैदराबाद के बाहर जीतेगी तो लोग मजाक समझते आए। ये सबसे बड़ी बात है। आज से 7 साल पहले यदि कोई ये कह दे कि ओवैसी हैदराबाद के सिटी की पार्टी, बोलते थे इनको शहर की पार्टी, शहरी पार्टी, बस एक ही शहर में, हैदराबाद के बाहर जीत ही नहीं सकते 7 साल पहले। आज क्या देखिए। ओवैसी की पार्टी का इतिहास ऐसा है कि 1962 में पहली बार एआईएमआईएम ने कोई विधानसभा चुनाव देश में जीता था। 64 साल से पार्टी के प्रमुख की गद्दी ओवैसी के परिवार के पास है। 2014 वो साल था जब पहली बार ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद के बाहर कोई विधानसभा चुनाव जीता। 8 साल से पहले तक एक शहर की पार्टी कही जाने वाली एआईएमआईएम अब देश के 4 राज्यों में अपनी राजनीतिक दस्तक रखती है। 8 साल पहले एक शहर में और अब 4 राज्यों में। तो आप भले ही मिमिक्री कर लीजिए, मजाक उड़ा लीजिए, पर एक बात तो पक्की है, उनकी विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, लोग बड़े जमकर जुड़ रहे हैं, कट्टरवाद से लोग जुड़ रहे हैं। और ओवैसी चौड़े में बोलते भी हैं ओवैसी जी कि देख लेंगे, वो तो कह रहे थे ना 15 मिनट के लिए हटा लो, इन्हीं के भाई हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी विस्तार ओवैसी कर पाएंगे? ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहाँ पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया, अल्लाह जानता है, मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूँ। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, अच्छा जैसे इन्होंने बोला पीछे हंस दिए भाई साहब, ये वाले भाई साहब पीछे हंस दिए। खैर, लेकिन ये विषय काफ़ी गंभीर है और उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि ओवैसी एक मुस्लिम चेहरा बनकर उभरेंगे, मुस्लिम पार्टी के तौर पर उभरेंगे। एक नई जो मुस्लिम लीग है वो एआईएमआईएम के तौर पर मुसलमान उनमें देखते हैं, मुसलमानों को काफ़ी ओवैसी पसंद है।
उनको तो मालूम है कहाँ वोट करना है, एक तरफा करना है। आपको नहीं मालूम कहाँ वोट करना। वो चौड़े में वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा। वो क्या बोल रहा है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुसलमानों को लीडरशिप देने आया हूँ, मुसलमानों को एक करना है, एक तरफ एसपी बीएसपी कांग्रेस में बटा हुआ वोट, मुसलमानों की राजनीति करने आया हूँ। क्लियर है। अब वो चले गए भाई साहब जो अभी कह रहे थे मुसलमान को गाली देते हो। अब मैंने तो नहीं दी। आपकी न्यूज़ या तो जी न्यूज़ या सुदर्शन से सर्टिफाई होकर आती है। सोचिएगा क्या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके आप कब तक रोटी खाते रहेंगे। अरे यार, अरे भाई हमारी रोटी छोड़ दो, तुम्हारा नाम लेने के बाद $1 भी नहीं आया। अमेरिका को गाली दे के हमको ज़्यादा पैसे मिल जाते, तो तुमको क्यों देंगे। ठीक है, खुश। अपने भाई दिमाग का इलाज कराइए परवेज़ भाई, बहुत अच्छा रहेगा, काम आएगा आपके। हम जहाँ न्यूज़ देते ना, आपकी न्यूज़ लीस्ट टीआरपी वाली है, मुसलमानों की न्यूज़ लीस्ट टीआरपी वाली है। इसमें कुछ नहीं मिलता, इसमें तो समय बर्बाद होता हमारा, इसको समझ लो आप। पर हम तो आपको सच दिखा रहे हैं, उसको देख के आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। क्योंकि हमारी न्यूज़ आपसे रिलेटेड नहीं होती, हमारी न्यूज़ यूएस। यार हम बात करने वाले मोदी, अमित शाह, ट्रंप, बाइडेन, और आप कहाँ से आ गए बीच में। सोचो ना, आपको ये नहीं दिख रहा कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। जी न्यूज़ और इसको जो सर्टिफाई होती है, इससे पैसे कमाते हो। बेटी काट लो घर में, बहन काट लो, उसकी बात नहीं करोगे। हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब है, हम तो तुमको सच दिखा रहे हैं। ये न्यूज़ आई है तो दिखा रहे हैं, क्या दिक्कत है। नहीं दिखाएं तो तुम काटो आराम से, अपने घर में काटो, हम क्या करें। कमाल के यार, अपनी बात करो ना बॉस। ये सही हुआ गलत हुआ सीधा दो शब्दों में जवाब दो, सही है या गलत है। वो उसको काट दिया, जन्नत पहुंच जाएगी, सही है, यही सिखाया जाता है आपके यहाँ। इतनी सी बात बताओ ना यार, कहाँ इतना टेंशन लेके बैठे हो। ओवैसी का यूपी में चुनाव लड़ना बीजेपी को फायदेमंद साबित हो सकती है, कारण माइनॉरिटी वोट बढ़ जाएगा। हिंदू वोट ज़्यादा बटेगा, माइनॉरिटी वोट नहीं बटेगा। माइनॉरिटी वोट एक तरफा ओवैसी जी को जाएगा, और मुझे लगता है ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में खाता खोलेंगे, ये पक्की बात है। चलिए, तो राजनीति की बात हो रही, राजनीति की बात हो और आम आदमी पार्टी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और आम आदमी पार्टी की बात हो, गुजरात की बात ना हो आज के दिन। ओ हो, कमाल है। आइए जरा देखिए क्या स्थिति है। आनंदी जी का इस्तीफा गुजरात में आपकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा। अच्छा, पुराना ट्वीट है भाई, 16 का है। आज भी कह रहे हैं, आज हमसे डर गए इसलिए रूपानी जी ने इस्तीफा दे दिया, बहुत डर गए हमसे। अरे भैया, तब भी कहा था हमसे डर गए। आपकी लोकप्रियता, तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा, अरविंद केजरीवाल आप हमारी वजह से इस्तीफा दे दिया आनंदीबेन पटेल ने। अच्छा, नतीजा क्या हुआ। रिजल्ट आ गए 2017 में। आप कंटेस्टेड 30 सीट्स इन गुजरात, प्लेड फॉइल इन 2, लॉस्ट डिपॉजिट इन मोस्ट। ये बाबा रे बाबा, डिपॉजिट भी नहीं बचा। कमाल हो गया। ये है, दिस इज आम आदमी पार्टी फॉर यू। आज भी लगे हुए हैं हमारी वजह से इस्तीफा, हमारी वजह से इस्तीफा। भगवान करे आपकी वजह से इस्तीफा। ठीक है। समर्थ तोमर जी पूछते हैं, हाउ कैन AIMIM डिवाइड हिंदू वोट्स। समर्थ तोमर जी वो थोड़ी डिवाइड करेंगे, जीजा चुनने तो अभी हिंदू जाएंगे। नहीं, वो तो मेरी जात वाला, वो मेरे फलाने वाला है, वो मेरा फूफा है, ये चुनने जाएंगे, रिश्तेदारी चुनने जाते हैं। वो नहीं जाते, उनको मालूम है ये मुसलमान खड़ा हुआ है, हमारी बात कर रहा है, मुसलमानों की बात कर रहा है, हमको इसको वोट देना है। वो क्लियर है। असलम परवेज जी को मालूम है, क्लैरिटी उनके दिमाग में। क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं। अभी आपको पेट्रोल का भाव भी दिखेगा, फिर ये भी दिखेगा, वो भी दिखेगा, उनको कुछ नहीं। कभी आपने सुना मुसलमानों ने पेट्रोल के भाव की बात करी हो? कभी नहीं करते। नहीं है सत्ता में तो भी नहीं करते, आपकी सरकार है तो भी नहीं बोल रहे कुछ। उनको पेट्रोल नहीं भराना होता क्या? भराना होता है, ठीक है ना। वो तो अपना इंतजार कर रहे हैं भाई, हमारी सत्ता कब आएगी। चलिए, बहरहाल चुनाव आ रहा, बहुत सारी खबरें भी चलेंगी, लेकिन एक खबर आ गई। लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है। 16 मिलियन जॉब्स एडेड इन जुलाई से CMIE। 16 मिलियन, उसी CMI। हम इस पर भरोसा ही नहीं करते हम इसकी किसी भी न्यूज़ का, लेकिन क्योंकि वो लोग करते हैं इसलिए उनके लिए लेकर आया हूँ। और ये पुरानी नहीं है। इंडिया सॉ एन एडिशन ऑफ 16 मिलियन जॉब्स इन जुलाई 2021 एज रिकवरी गेन्ड पेस।
ठीक है ना? ठीक है, तो साहब जो लोग जॉब 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 के लिए चिल्ला रहे थे, भाई उनके लिए खुशखबरी है, भाई इतनी सारी जॉब बढ़ गई। खैर, केजरीवाल जी की बात हो रही थी। केजरीवाल जी कहते हैं हमसे हार गए, हमसे डर गए, हमसे फलान हो गए, हमसे डर। तो केजरीवाल जी की बात हो रही, जरा केजरीवाल जी का भी हाल देख लें। ये केजरीवाल जी का हाल है। ओहो हो, ये वीवीआईपी इलाका है साहब। आहा, आउटर सर्कल। हाँ, क्या बात, क्या बात है, वाह, वेनिस के मज़े हो रहे हैं साहब। और क्या लोगे, बताओ। दिल्ली को लंदन बना दिया। हम दिल्ली को लंदन बना देंगे कहते थे, वो बना दिया। देंगे क्या? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगी हैं बगल में, ये देखो पानी, ये दरिया। आहा, दरिया में डूब के मर जाऊंगी, कोई गाना था ना ऐसा। बस उनने मौका दे दिया आपको डूब के मरने का। दिल्ली वालों, शर्म करो, अब तो डूब लो भाई। इतना आपके लिए मेहनत करी है अगले आदमी ने। दिल्ली को लंदन बना दिया। मुंबई के मजे दिल्ली में दे रहा। भाई लोगों ने पूछा दिल्ली में मकान सस्ते हैं, मुंबई में बहुत महंगे। बोले क्यों? बोले समुद्र की वजह से। बोले ऐसी की तैसी, दिल्ली में महंगे करेंगे, समुद्र हटा। कमाल हो गया भैया, कमाल। ऐसे तो गजब हमने देखा ही नहीं कहीं। खैर, सबसे पॉश इलाका, सबसे चलता हुआ इलाका, कनॉट प्लेस। लो भाई, आओ भाई, छोले कुलचे खा लो। जाते हो ना सीपी पे खाने, सीपी आ जाओ भाई, सीपी आ जाओ, सीपी वालों आ जाओ। वाह क्या बात भाई, वाह। ये है केजरीवाल। अच्छा, पानी फ्री देने का वादा किया था अगले ने, ये थोड़ी कहा था कितना दूंगा। मैंने ज्यादा दे रहे, तुमको 200 रुपए की बात बोली थी, 200 से ज्यादा का भी देंगे, हमारा मन है। दिल खुश हो गया हमारे। आलमपना अभी इलाज करा के आए अपना प्राइवेट हॉस्पिटल से। कहते मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है मेरे, और मैं वैश्याना करने जा रहा हूँ 15 दिन। नहीं, कहते नहीं, कुछ तो भी ऐसी नाम था, नाम सही नहीं याद आ रहा। तो वो करने जा रहा हूँ मैं। छुट्टी मनाने चले गए, दिल्ली डूब रही है, और उसके बाद लौट के आए धीरे से। छुट्टी मनाने भग गए, पूरी दिल्ली डूब रही है, अब धीरे से लौट के आए, अब सब ठीक है। पता नहीं था बेचारे गरीब आदमी को। फिर टूट के बारिश पड़ गई, अरे रे रे, फिर दिल्ली डूब गया। इसका बैड लक ही खराब है भाई। कमाल है, मालिक है भाई, मालिक दिल्ली का। खैर, वहाँ तक तो छोड़िए साहब, इनकी कृपा। आप सीपी सबसे पॉश, आओ, इनकी कृपा तो एयरपोर्ट तक पे हो गई भैया। लो भैया, मजे कर लो एयरपोर्ट के। लो भाई दिल्ली वाले। अच्छा, बिल माफ हो रहा है कि नहीं हो रहा ये बताओ। बिजली फ्री आ रही है, पानी तो फ्री, पानी है। वो गाना था ब्लू है पानी पानी पानी, हमारे केजरीवाल जी का है। ब्राउन है पानी पानी पानी, नया गाना बनेगा। ये एयरपोर्ट है साहब। वाह, जियो भाई दिल्ली वालों, बधाई बधाई बधाई। आपको तो बहुत सारी बधाइयाँ, आप लोगों को बिना बधाई कैसे काम चलेगा। खैर, आम आदमी का क्या हाल होगा जब एयरपोर्ट का ये हाल होगा, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। आम आदमी तो बेचारा मरा पड़ा है। आम आदमी की तो ऐसी की तैसी हो रखी है। सुन लेते हैं कुछ 2-4 गरीब लोगों की भी। फर्नीचर मार्केट जो एक इकलौती मार्केट है नजफगढ़ में, जहाँ पर लोगों को फर्नीचर का सामान, गद्दे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये सब उपलब्ध होता है। लेकिन यहाँ के दुकानदार परेशान है इस बारिश से। इसमें लाखों रुपए का नुकसान इन दुकानों में पीछे भी हुआ, आज भी फिर यही हाल है। नजफगढ़ का फर्नीचर मार्केट है, पानी घुस गया दुकानों में, फर्नीचर बर्बाद हो गया। बारिश आती है और लोगों को लगता है सुहावना मौसम है, नजफगढ़ वालों को लगता है कि मुसीबत आ गई, दुकानों में नुकसान ना हो जाए, घरों में नुकसान ना हो जाए। पर देखिए, जल बोर्ड ने जगह जगह खड्डे खोद दिए सीजन में, इसमें कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन निकम्मी सरकार 6 महीने तक उसका अभी तक कनेक्शन नहीं कर पाई और उसकी दुर्घटना झेलनी पड़ रही है नजफगढ़ वासियों को। दंड झेलना पड़ रहा है नजफगढ़ वासियों को, व्यापारियों को, सभी दुकानदारों को, चाहे वो सोन बाजार का हो, चाहे वो फर्नीचर मार्केट का हो, चाहे पूरी सर्कुलर रोड का हो, चाहे अंदर बाजार का हो। हर जब भी बारिश होती है यहाँ फर्नीचर मार्केट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है
और लाखों रुपए नुकसान हर बार होता है, ये हर बारिश होती है, हर बार होता है। पिछली बार जो बारिश हुई थी उसमें मेरी दुकान का नुकसान कम से कम भी 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान था। 2 फुट पानी 50-100 फुट लंबी दुकान में बच चुका था। लिखा नुकसान किस्मत में किसी को याद क्या करना, यहाँ बेदर्द हाकिमों में फरियाद क्या करना। राइट भैया 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, कोई बात नहीं सर, 200 रुपये तो फ्री हो गए ना, कहाँ टेंशन पा ले आप। 200 रुपये फ्री होने चाहिए, पानी फ्री आना चाहिए, टेंशन मत लो आप। बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए। और असलम का जवाब आया कि नहीं आया? भैया असलम जी कहाँ चले गए आप? जवाब ही नहीं आया आपका। आपकी न्यूज़ नहीं चल रही, दूसरे की चल रही है, आम आदमी की चल रही है। अब तो बता दो, जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। चलो कोई बात नहीं, खैर इतना पानी 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 हो गया। केजरीवाल जी की बात हो रही तो केजरीवाल जी जिनको सपोर्ट करते हैं उनकी भी बात हो जाए। आज एक अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन बवाल टालने के हिसाब से शायद खबर सही हो। हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्रोब इनटू 28 अगस्त लाठीचार्ज, एग्रीज टू गिव जॉब टू किन ऑफ डिसीज्ड करनाल फार्मर। 2 जगहों पर हरियाणा सरकार ने समझौता किया है और इसके बाद में जो इनका जो सेक्रेटरीट के बाहर जो इनका धरना था किसानों का, खत्म हो गया। किसानों का नहीं, दलालों का। ये सबसे गंदा आदमी बैठा हुआ चड़ूनी। हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त में जो लाठीचार्ज हुआ उसका प्रोब कराने की बात करी कि रिटायर्ड जज से, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से उसकी प्रोब कराएंगे, जांच कराएंगे और जो व्यक्ति मरा उसके घर वाले, किसी एक घर वाले को हम नौकरी देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई नौकरी की बात हो रही है, सारी बात हो रही है, खट्टर साहब नौकरी देंगे, ठीक है। तो भाई बात हुई कि नहीं हुई? बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं हमारे टिकैत साहब, नंबर बात ही नहीं हो रही, हमारे से बात ही नहीं कर रहे। मैं तो बात करने जा रहा हूं, कोई बात ही नहीं कर रहा ना। बात कराने को लेके आज बड़ी गजब की बात हुई, और जब बात हुई तो जरा सुनिए क्या हुआ। हमारी खट्टर साहब बात करवा दे भैया, बीच बचाव करवा दे हमारा। हमारी सरकार से बात नहीं हो रही, हम तो खट्टर साहब को अपना बिचौलुआ मान लेंगे। हमारी भारत सरकार से बातचीत करवा दे, हमारे कानून वापसी करवा दे। मैं कोशिश करूं फोन लगाने की खट्टर साहब को, आप कर लेना बात। अभी अगर कोशिश कर ले, खट्टर साहब फोन पे आते हो तो आज आते हैं वैसे वो। इस पे क्यों करो, आमने सामने नहीं करवा करते। इस पे क्यों करो, आमने सामने नहीं करवा करते। इस पे क्यों करो, आमने सामने नहीं करवा करते। आमने सामने नहीं करवा करते। अच्छा ठीक है, तो आपके पास भी कुछ छुपाने को है क्या? आपने सामने बात करो, आप तो बिल्कुल निडर बोल्ड आदमी हो। क्यों नहीं, वे मुख्यमंत्री एक स्टेट के, बहुत सी चीजें होती है कि वे पब्लिकली नहीं होती। अच्छा ठीक है, हाथ में नहीं हो सकता, वे क्या जवाब देंगे वे? हमारी कट्टर साहब तो साहब बात कराने की बारी आई। एंकर ने बोला अभी फोन लगा दे, बात करा दे। ना सबके सामने क्यों बात कराते हो, ना सबके सामने तो मियां खलीफा भी ट्वीट ना कर रहे, छुप के होते काम जी। पब्लिक के सामने बात नहीं होगी। अच्छा, धरना देने के लिए पब्लिक को बुलाओगे, लट्ठा खाने के लिए पब्लिक को बुलाओगे, अपन चुपचाप बात अलग से करोगे मुख्यमंत्री से। सही है, बहुत सही, सही है साहब। खैर आज मांगे मान ली गई, हरियाणा सरकार ने मान ली, जीत हो गई टिकैत साहब की। अब टिकैत साहब की जीत हो गई तो फिर क्या बात है। टिकैत साहब इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश, ओरे बाबा रे बाबा, खुशी में लौट गए साहब। ओ हो, टिप टिप बरसा पानी, अब पानी ने आग लगा दी। गजब साहब, ओ हो, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, वो वाला भी गाना था ना, वो वाला गाना गा रहे थे आज टिकैत साहब। बोतलों में डाल दे। क्या टिकैत साहब, कमाल कर दिया साहब, वाह वाह, ये क्या तोंद, अरे गजब टिकैत साहब, क्या तोंद है साहब आपकी। हाँ, इस तोंद तो कमाल कर दिया, जल पड़ा। अरे साहब उफो, टिकैत साहब ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई आज तो। ये स्थिति है साहब। खैर, अब ऐसे नेता जब हों, ये जो अपने आप को नेता समझते हैं, तो इन नेताओं के साथ क्या किया जाना चाहिए? आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। अब बिल्कुल सही हो रहा है इनके साथ। सब कोविड प्रोटोकॉल को गलत बता रहे थे, देखिए क्या होता है। फोटो थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं भाई, उधर हम लोग थोड़ा सा आपका फोटो लेते हैं। इधर आइए, मुखिया जी का फोटो शूट होगा इधर। इधर आइए हम लोग।
तो जो कोरोना साला मास्क जरूरी है। चलिए हमारे साथ फोटो शूट हो गया, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी का फोटो शूट हो गया। फोटो थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं तो आइए उधर हम लोग थोड़ा सा आपका फोटो लेते हैं। इधर आइए, मुखिया जी का फोटो शूट हो गया इधर। इधर आइए हम लोग, तो जो कोरोना साला मास्क जरूरी है। चलिए हमारे साथ फोटो शूट हो गया, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी का फोटो शूट हो गया। फोटो थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं तो आइए उधर हम लोग थोड़ा सा आपका फोटो लेते हैं। इधर आइए, मुखिया जी का फोटो साइड में ले जाके फोटो ली जाती साइड में। इधर आइए हम लोग, तो जो कोरोना साला मास्क जरूरी है। चलिए हमारे साथ फोटो शूट हो गया, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया फोटो शूट हो गया, मुखिया जी जिंदाबाद। ये बड़ा सही हिसाब है यार। अब मुखिया जी पिट गए, बाहर जाके किसी को बता नहीं सकते, उन्हें समझ में नहीं रहा हुआ क्या, रैपट भी पड़ गए। बाहर जाके मुखिया जी जिंदाबाद भी हो रही है और सब पब्लिक चिल्ला रही मुखिया जी जिंदाबाद। अब मुखिया जी क्या बोले, हाँ हाँ तुम जिंदाबाद, बेचारे पिट गए। दोबारा ये जब भी मिलेंगे ऐसे 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 रिपोर्टर ही होने चाहिए देश के अंदर, ऐसे रिपोर्टर होने चाहिए देश के अंदर। वाकई में आनंद आ गया भाई, भगवान ऐसी रिपोर्टिंग करने का सबको मौका दे। मज़ा आ गया भाई, आनंद आ गया। ऐसे रिपोर्टर हो तो वाकई में आनंद आ जाए। खैर, आपको इनकी रिपोर्टिंग कैसी लगी और हमारा लाइव कैसा लगा, दोनों में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा लाइव अच्छा लगा हो, हमारा एनालिसिस पसंद आता हो तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। हालांकि हम वैसी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI, इस पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मौका लाएगा तो किसी दिन नेताजी को अच्छे से ऐसी रिपोर्टिंग कर भी देंगे। पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। भगवान करे वो मौका जल्दी आए। और यदि भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट करें, सबसे ईजी मेथड है paypal.com नहीं paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। और जब भी ऐसा होगा तो हो सकता है चैनल बैन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में टेलीग्राम हमेशा खुला रहेगा। तो टेलीग्राम की लिंक है, इससे जुड़ जाइए t.me/nshukla अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ध्यान से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा मिलेंगे। एक मिनट, कल तो दूसरे वाले चैनल पर लेंगे, नितिन शुक्ला लाइव पर, राइट। अगर वो चल रहा होगा, ब्लॉक नहीं होगा। क्या दिखा रहे हो सर रात को, अब बुरे सपने आएंगे ना? बिल्कुल नहीं आएंगे जी, मस्त एकदम सपने आएंगे। तो कल मिलते हैं सवाल जवाब के दौर के साथ, और यदि कुछ और होगा तो कुछ थोड़ी बहुत न्यूज़ कोशिश करेंगे रखने की, ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। छुट्टी है संडे की, वैक्सीन लगवाने चले जाइएगा, वैक्सीन लगवा लीजिएगा, दोनों वैक्सीन लगवा लीजिएगा। मास्क फिर भी लगाए रहिएगा, और वो बाइडन की तरह नहीं खोला फिर चिल्ला रहे हैं। अबे आवाज़ मास्क के अंदर से भी आती है, लोहे का थोड़ी है, मास्क के अंदर ही रह जाएगी आवाज़। मास्क के अंदर से भी बोलो भाई, आराम से आवाज़ जाएगी, टेंशन मत लेना। मास्क मत हटाया करो, मास्क हटाओगे तो मक्खी घुस जाएगी मुंह में, है ना। तो मास्क लगा कर रखिएगा, 2 गज की दूरी बना कर रखिएगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा, है ना। और चेहरे पर हाथ नहीं लगाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हम सब लगातार इसी प्रकार मिलते रहेंगे और कोविड को हराएंगे, तीसरी वेव को घुसने नहीं देंगे इस देश में, क्योंकि अब नुकसान होने नहीं देंगे हम किसी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, नमस्कार।